अपने हौसलों को कर बुलंद, अपने हौसलों को कर बुलंद, मंजिल तेरे करीब है। अपने हौसलों को कर बुलंद, मंजिल तेरे करीब है, ऐसे ही आगे बढ़ता जा, ये मंजिल ही तेरी नसीब है। नमस्कार, मैं मोहन वर्मा, आपका एमवीजी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ट्यूशन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो थोड़ा सा गला खराब है तो प्लीज आप इग्नोर करिएगा, ठीक है जी। थोड़ा सा सेहत ठीक नहीं है तो आप इस चीज को इग्नोर करिएगा। बाकी आइए, अभी तक हमारे पास 5 क्लास अभी तक हमारी हो चुकी है। कल के क्लास में हमने स्टेट ऑफ मैटर किया था, पूरी पीवाईक्यू को किए थे 1 शॉट के अंदर, बहुत अच्छा लगा 1 शॉट करके हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर को। आज जो हमारे पास है कौन सा, डे नंबर 6। डे नंबर में 6 में आज क्या करने वाले हैं, ये आपका पास प्लानर। पहला हमारे पास जो होता है स्लाइड खत्म हो गया, आज हमारे पास आ गया डे 6 में, ठीक है जी। डे 6 में आज हमारे पास थर्मोकेमिस्ट्री के टोटल 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। टोटल इसके कितने लेक्चर होने वाले हैं जी, थर्मोकेमिस्ट्री के 2 हमारे पास लेक्चर होने वाले हैं, ठीक है जी। थर्मोकेमिस्ट्री के टोटल 2, जिसमें से आज ये पहला है। बाकी आपके पास है फिजिकल वाले का पूरा आपका प्लानर है। कल के क्लास में हम करेंगे थर्मोडायनेमिक, डे 7 करेंगे, ठीक है जी, ओके। और ये वाला हमारे पास क्या है, अगला स्लाइड हो गया हमारे पास, ठीक है सर। और इधर हमारे पास आपको पता है कि इसके जितने भी आपको हमारे पास टेलीग्राम पे जो भी हमारे पास ये नोट्स रहता है वो आपको कहाँ पे शेयर किया जाता है सर, टेलीग्राम पे सारे नोट्स आपको शेयर किए जाते हैं। और ये है हमारे पास ऑफिशियल यूट्यूब का चैनल, ओमी ट्यूशन क्लासेस का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो। इस पे भी आपको कंटेंट लगातार मिल रहा है। बाकी आप चेक करना, डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करते रहिए कि आपका नोट्स वगैरह कहाँ पे जा रहा है। टेलीग्राम के सारे हमारे पास सोशल मीडिया लिंक वगैरह हमारे पास सारे डिस्क्रिप्शन में ही होते हैं। और अभी तक के आपके प्यार के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जो प्यार का डोनेशन मिल रहा है, लगातार आप लोगों का प्यार हमारे साथ बना हुआ है, तो इसका बहुत बहुत आभार है। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और हर एक प्यार की कीमत को हम बड़े ही सजो के रख रहे हैं, ठीक है जी। हर एक प्यार को हमारे पास ऐसे ही हम केयर कर रहे हैं और हर एक चीज से हमारे पास कोशिश कर रहे हैं कि आपका बेस्ट से बेस्ट हो पाए। तो आज हम क्या करने वाले हैं, टारगेट क्या है हमारे पास, डे 6 करने वाले हैं। आज हमारे पास डे 6 है, 50 क्वेश्चन करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स से, ठीक है जी। थर्मोडायनेमिक के कितने क्वेश्चन करने वाले हैं, टोटल आज 50 क्वेश्चन करने वाले। तो अगर जो 50 क्वेश्चन कर रहे हैं तो थोड़ा समय तो ज्यादा लगेगा ही, तो मान लेते हैं हमारे पास अराउंड 1.5 घंटे के करीब का लेक्चर हो सकता है। और वैसे थोड़ा सा गला खराब है तो थोड़ा सा आप लोगों भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा। आइए सर, पहले क्वेश्चंस के सामने आओ सर। आप पहला क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व करते, तो ये वाला क्वेश्चन तो सारे बच्चे कर लेते हैं, ये बहुत ही ज्यादा आसान होता है, ठीक है सर। आइए, बहुत ही ज्यादा आसान है। देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेट फंक्शन। कह रहा है कि हमारे पास कौन है स्टेट फंक्शन, इनमें से कौन नहीं है। तो पहला बताइए सर, हमारे पास पहले वाले के अंदर क्या है, हमारे पास पहला Q प्लस में W सर क्या होता है सर, यह तो आपका इंथैल्पी होता है सर। हमारे पास Q हीट होता है। अब बताओ नॉट स्टेट फंक्शन, हमारे पास पूरे ही 2, इस पूरे ही चैप्टर में हमारे पास 2 स्टेट फंक्शन हमारे पास मिले थे थर्मोडायनेमिक के अंदर। कौन सा, एक Q और दूसरा हमारे पास क्या होता है W। ये सारे दोनों कैसे थे सर, सारे कैसे थे, स्टेट फंक्शन होते थे। कैसे है जी, ये स्टेट फंक्शन होता है। कैसा होता है सर, स्टेट फंक्शन। तो पहला वाला देखिए हमारे पास क्या स्टेट ले कह रहा है, नोट स्टेट फंक्शन नहीं होना चाहिए, नोट स्टेट फंक्शन। तो हमारे पास पहला वाला क्या आ जाएगा जी, पहला वाला हमारे पास गलत हो जाएगा। देखो हमारे पास क्या स्टेट फंक्शन है हमारे पास, सॉरी ये पाथ फंक्शन होते हैं। कैसे होते हैं सर, ये पाथ फंक्शन होते हैं। स्टेट फंक्शन तो जो फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड करता है। कैसे होते हैं जी, पाथ फंक्शन होते हैं। और कह रहा है कि हमारे पास बताओ क्यों पाथ फंक्शन है कि नहीं है सर, हाँ जी पाथ फंक्शन है। ये वाला बात हमारे पास सही हो गया। डब्ल्यू चेक करो सर, डब्ल्यू भी सर पाथ फंक्शन होता है। और हमारे पास H माइनस हमारे पास क्या है, TS क्या होता है सर, इसका बताओ सर क्या होता है सर, ये तो G होता है। और G कैसा होता है, स्टेट फंक्शन होता है, ठीक है जी। कैसा होता है, स्टेट फंक्शन। और हमें कह रहा है कि स्टेट फंक्शन नहीं बताना है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी कौन कौन सा सही है सर, सही है दूसरा और तीसरा वाला सही है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। ये तो सबने कर लिया होगा। चलिए अगला करिए, इन अ क्लोज इंसुलेटेड। अब जैसे ही आपको बात आया हमारे पास कैसा है, क्लोज और इंसुलेटेड है। तो इंसुलेटेड का क्या मतलब समझते हो सर, Q बराबर में कितना होता है, 0। इंसुलेटेड का क्या मतलब होता है, Q बराबर में 0 होता है, ठीक है जी। कंटेन ए लिक्विड इन स्टीयर बाय द, हमारे पास पैडलिंग
टू इंक्रीज द टेम्परेचर। कह रहा है उसके हमारे पास कोई एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर हमारे पास उसके अंदर कोई भी से हमारे पास यानी एडियाबैटिक हो गया, क्यू का कोई भी चेंज नहीं है लेकिन फिर भी उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसका बताओ हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू है। तो सबसे पहले बताओ क्यू इज इक्वल टू में 0 होगा, यानी आपका ऑप्शन तो समझ में आ गया कि ऑप्शन हमारे पास क्यू इज इक्वल टू में नॉट 0, यानी ऑप्शन तो सर ये समझ में आ गया, लेकिन सर हमें ऐसा करना नहीं था। ठीक है जी, हमें ऐसा करना नहीं सर, आप सारा क्वेश्चन को बताते हो कि कैसे करना है। ठीक है सर, आइए चेक करो हमारे पास ये किसके लिए सर, एडियाबैटिक के लिए। अब चेक करके बताओ सर हमारे पास क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या कहते हैं, यू बराबर में क्या होता है, डेल्टा यू बराबर में कितना होता है सर, डेल्टा ई प्लस में कितना होता है, डेल्टा ई प्लस में सर डब्ल्यू होता है। और जैसे ही हमारे पास बात करेंगे सर हमारे पास एडियाबैटिक के लिए, तो वर्क डन हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। तो ये वाला हमारे पास वर्क डन कितना हो जाएगा, 0, यानी हमारे पास कितना हो जाएगा, क्यू होता है, क्या लिख रहे हैं ये, चलो हमारे पास क्या होता है, ये होता है डेल्टा ई बराबर में कितना होता है सर, डेल्टा क्यू प्लस में हमारे पास डब्ल्यू। एडियाबैटिक के लिए 0 होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा यू बराबर में हमारे पास कितना हो जाएगा, डेल्टा क्यू के बराबर हो जाएगा। और क्या ये 0 के बराबर होगा, ये भी बताओ, क्वेश्चन के अंदर ये भी पूछा गया, क्या ये 0 के बराबर होगा, नहीं सर 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हीट तो सप्लाई किया जा रहा है ना, हीट तो हमारे पास पैडल से टेम्परेचर तो इंक्रीज किया जा रहा है, यानी हमारे पास ये तो बढ़ रहा है ना, तो ये बराबर नहीं होगा। तो ऐसे भी हम चीजों को कर सकते थे, वैसे आपने ये पहले ही कर लिया था तो कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन, कह रहा है कि इनमें से करेक्ट इक्वेशन कौन है। ठीक है जी, करेक्ट इक्वेशन कौन सा है, तो हमारे पास डायरेक्ट स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन आ गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या आता है, जितनी भी इंटरनल एनर्जी होती है सम होती है किसके, हमारे पास वर्क के और किसके, हमारे पास हीट के, सारे इंटरनल एनर्जी सबका सम होता है। लेकिन हमारे पास ये वाला तो सही है और बहुत सारे बुक के अंदर बहुत सारी जगहों पे सही लिखा भी हुआ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मुझे जहां तक ऐसा लगता है, मुझे लगता है इसका ऑप्शन बी भी करेक्ट होना चाहिए। क्यों सर, ऐसा क्यों बात कह रहे हो, कि देखो सर हमारे पास केमिस्ट्री वाले थर्मोडायनेमिक में तो बात सही है, लेकिन फिजिक्स वाले थर्मोडायनेमिक में यही पढ़ा जाता है। ठीक है जी, फिजिक्स वाले थर्मोडायनेमिक में यही पढ़ा जाता है। और वैसे भी हमें पता है कि हम इसका रिलेशन, ये तो हमारे पास क्या अमाउंट है ना, हमारे पास गिवन टू द सिस्टम और हमारे पास गिवन टू बाय द सिस्टम। अगर कोई स्पेसिफिक बोलता ना कि गिवन बाय द सिस्टम है या गिवन टू द सिस्टम है, ठीक है जी, ऐसा बात बोलता तब हम कुछ कह सकते थे स्टेटमेंट, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है इसका दोनों आंसर है। लेकिन हमारे पास जो ऑफिशियल की है उसके अंदर क्या आया है, ऑप्शन ए वाला आया है। ठीक है जी, ऑप्शन ए वाला। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से ए और बी दोनों आंसर होना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है, ऐसा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। और आप लोग ऐसा सोचते हो कि नहीं सोचते हो कि ऐसा दोनों ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है कि नहीं है सर? हाँ जी सर, ओके, बात सही है। तो पहला हमारे पास आ गया डायरेक्ट डेफिनेशन से। चलिए, अच्छा हमारा वाला ये होता है भाई, केमिस्ट्री वाला ये होता है, फिजिक्स वाला ये होता है, ठीक है। अच्छा इसका देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द हमारे पास इंथैल्पी एंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो सर ये तो बहुत अच्छा हो गया। हमारे पास सर डेल्टा यू बराबर डेल्टा एच बराबर में कितना होता है सर, डेल्टा यू प्लस में कितना होता है सर, हमारे पास ये वर्क होता था। और वर्क को हम सर कैसे लिख सकते थे, वर्क को हमारे पास पीवी लिख सकते थे सर। हमारे पास इसको और हमने चेंज किया तो डेल्टा एच बराबर में कितना आता है, डेल्टा यू, इसका आया सर हमारे पास चेंज, इसको कहते हैं डेल्टा, इसको क्या कहेंगे सर, डेल्टा। तो सर हमारे पास यहाँ पे लिखते थे डेल्टा, इसको एनआरटी भी लिख सकते थे, एनआरटी भी लिख सकते थे। और इसी को हमारे पास प्यार मोहब्बत से क्या कहते थे, डेल्टा एच बराबर में कितना है सर, डेल्टा यू प्लस में हमारे पास कितना है, डेल्टा एनजी, एनजी आर टी, जहां पे एनजी क्या है सर, नंबर ऑफ हमारे पास मोल्स ऑफ गैसियस इन प्रोडक्ट, माइनस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस इन रिएक्टेंट। तो सर ये तो डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला बेस हो गया। तो चेक करो सर, ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो गया। और ये बिल्कुल ताजा ताजा क्वेश्चन पूछा गया, एकदम गर्मा गर्म है, ठीक है जी, बिल्कुल गर्मा गर्म माल पूछा जा रहा है। अगला सर, विच ऑफ द फॉलोइंग हमारे पास क्या है, पीवी हमारे पास रिप्रेजेंट किसका बता रहा है, मैक्सिमम वर्क डन कितना होता है, मैक्सिमम वर्क डन। ध्यान दो हमारे पास कौन सा पीवी, कौन सा हमारे पास पीवी कर्व का जितना हमारे पास प्रोजेक्शन पे, जितना हमारे पास ज्यादा एरिया रहेगा पीवी कर्व के प्रोजेक्शन पे, वॉल्यूम के प्रोजेक्शन पर
ध्यान से सुनेंगे, वॉल्यूम के प्रोजेक्शन पर जितना एरिया ज्यादा रहेगा उतना वर्क डन ज्यादा रहेगा। ये बात ध्यान रखना। अगर ये V यहां चला जाएगा तब हम ये बात बिल्कुल नहीं कहेंगे, हम कहेंगे सिर्फ और सिर्फ V के ऊपर, किस पे, वॉल्यूम के ऊपर। अगर जो प्रोजेक्शन ज्यादा है तो उसका एरिया भाई हमारे पास क्या होगा, जिसका एरिया ज्यादा उसका वर्क डन ज्यादा होता है। कैसे निकालेंगे वो सिंपल, क्या कहते हैं, पीवी कर्व का जिसका हमारे पास एरिया ज्यादा उसका हमारे पास वर्क डन भी ज्यादा। सर इसमें चेक करो, इसमें तो हमारे पास वॉल्यूम तो है नहीं, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। मैक्सिमम बताओ सर यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इस वाले केस में तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। लेकिन हमारा रिवाज रहा है, हम क्या लगाते हैं सर, ऑर्डर लगाते हैं। हम क्या लगाते हैं, ऑर्डर ऑफ वर्क डन, ऑर्डर ऑफ वर्क डन। सबसे ज्यादा वर्क डन बताओ सर किसके अंदर होगा, सर मैक्सिमम किसके अंदर होगा, सर ये बी के अंदर ज्यादा होगा। सर उसके बाद बताओ सर इन दोनों में, सर चेक करो, इस वाले का देखो सर एरिया ज्यादा लग रहा है। अगर जो हम वैसा देखना चाहें तो इस वाले से एरिया ज्यादा हमें लग रहा, हो सकता है इसका हो जाए, ठीक है जी। हमारे पास क्वांटिटी वैल्यू तो है नहीं, तो मैं यहाँ पे डी मान लेता हूँ, आप चाहो तो इसका हमारे पास ये मान लो, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट कोई वैल्यू तो है नहीं, मोटा मोटी ऐसा देखने में लग रहा है कि हमें ऐसा हो सकता है। तो ये रहा हमारे पास क्या है, एक ऑर्डर रहा, ठीक है जी। इसके अंदर क्या है, मैक्सिमम है वर्क डन, और इसके अंदर क्या है सर, मिनिमम है वर्क डन। बात सही है कि नहीं है सर, तो ऑप्शन हमारे पास बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देखो सर, ये वाला क्वेश्चन तो बच्चा बच्चा कर लेता है, एक बार खुद कर लो जी एक बार। Which of the following relation is the correct relationship, हमारे पास सीबी मेयर्स इक्वेशन का डायरेक्ट इसमें क्या ही समझाना होता है, डायरेक्ट पढ़ना होता है। क्या होता है हमारे पास, सीबी माइनस में सीपी माइनस में सीबी बराबर में क्या होता है, आर। और इसी को क्या कहते हैं भैया, प्यार मोहब्बत की भाषा में क्या कहते हैं, मेयर्स इक्वेशन कहा जाता है, या मेयर्स रिलेशन कह लो, जो भी आपकी इच्छा में लगे वो आप दोनों में से ऐसा कह सकते हैं। तो डायरेक्ट हमारे पास क्या था, ये डाटा बेस था या फॉर्मूला बेस कह लो। विच ऑफ द, हमारे पास क्या आ रहा, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्री एक्सपेंशन। अच्छा बताओ सर, फ्री एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है सर, फ्री एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है, आप लोग बताइए भाई। फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है वॉल्यूम का कांस्टेंट हमारे पास कितना होगा, सॉरी हमारे पास क्या है, प्रेशर 0। क्या है फ्री एक्सपेंशन का क्या मतलब, फ्री एक्सपेंशन ऑफ द आइडियल गैस एडियाबैटिक है, सॉरी हमारे पास क्या है, एडियाबैटिक है। तो बताओ एडियाबैटिक में तो क्यू 0 होगा। इस कंडीशन से देखो एडियाबैटिक में क्या आ जाएगा सर, इस हिसाब से हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू बराबर में कितना आएगा सर, 0। तो बताओ कौन कौन सा गलत हो गया सर, ये वाला और मामला ये वाला बताओ, तो मामला खत्म हो गया। बात समझ में आया। अब दूसरा बात देखो सर, फ्री एक्सपेंशन बोला गया है, क्या बोला है सर, फ्री एक्सपेंशन बोला गया है, यानी वो क्या है, वैक्यूम के अंदर हो रहा है। फ्री एक्सपेंशन का क्या मतलब है, वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम का अंदर मतलब प्रेशर कितना होता है, 0। जैसे ही प्रेशर 0 हो जाएगा तो हमारे पास वर्क डन कितना हो जाएगा सर, वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। और हमें पता है कि हमारे पास डेल्टा यू बराबर में कितना होता है, डेल्टा क्यू प्लस में हमारे पास क्या होता है, डब्ल्यू होता है। बात सही है कि नहीं है सर, ये 0 हो गया, क्या है, ये वाला मटेरियल क्या हो गया, 0 हो गया। और बताओ हमारे पास ये कह रहा है कि हमारे पास फ्री एक्सपेंशन और क्यू भी कितना हो गया, हमारे पास 0 हो गया। तो आप बताइए हमारे पास डेल्टा यू, हमारे पास डेल्टा ई कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, फ्री एक्सपेंशन आइडियल गैस है तो हमारे पास कितना हो जाएगा, जब ये सारा ही मामला। अच्छा तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, या तुम जाओ तो इसको डायरेक्ट ऐसे याद कर लो। अगर हमारे पास क्या होगा, आइडियल गैस के लिए हमारे पास एडियाबैटिक और फ्री एक्सपेंशन आ गया तो मामला सब कुछ 0 होता है। क्या होता है, सब कुछ 0 होता है। समझ में आया, फ्री एक्सपेंशन में क्या होगा, वर्क डन 0, यानी सारा मामला ही क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 0 के बराबर। तो चाहो तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, या इसको तुम इस टाइप से भी कर सकते हो, है कि नहीं है। टेम्परेचर भी कितना आएगा, 0 आ जाएगा आइडियल गैस के लिए। आगे, विच हमारे पास अंडर आइसोथर्मल कंडीशन ए गैस एट 300, हमारे पास क्या 300 केल्विन एक्सपेंड फ्रॉम द, हमारे पास इतने लीटर से इतना लीटर दिया हुआ है, द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। ध्यान रखना है सर, हमारे पास 2 टाइप का वर्क डन होता है। कौन कौन सा सर, 2 टाइप का वर्क डन होता है। एक होता है हमारे पास कौन सा, एक होता है रिवर्सिबल और एक होता है इनरिवर्सिबल। कौन सा सर, एक होता है रिवर्सिबल और एक होता है इन रिवर्सिबल। हमारे जो केमिस्ट्री के अंदर में जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं ना, वो आता है इन रिवर्सिबल क्वेश्चन से ज्यादा आता है। मैक्सिमम टाइम में अभी तक का जितना मतलब क्वेश्चन आया सारा इन रिवर्सिबल पे आया है सर, इन रिवर्सिबल। और इसमें क्या होता है, तो सर वर्क डन क्या होता है, वर्क डन बराबर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास डेल्टा पीवी इस टाइप से कह लो,
ठीक है जी, हमारे पास क्या कहते हैं, डेल्टा पीवी। इस टाइप से हमारे पास जो वर्क डन निकालता है। अच्छा, ये एक्सपेंशन और हमारे पास क्या निकाल सकते हैं, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से हम साइन अपना लगा सकते हैं। अगर हमारे पास क्या होगा, एक्सपेंड कर रहा होगा तो कैसा आएगा, नेगेटिव। अगर हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा तो कैसा आएगा, पॉजिटिव। ये तो हमें लगाना आता है, सब थर्मोडायनामिक हमने इतना पढ़ा है तो हम लगा सकते हैं। इस वाले फॉर्मूले से हम जाएंगे, ठीक है जी। और वो ध्यान रखना, अगर रिवर्सिबल होगा तो जो तुमने पढ़ा ना लॉग वाला फॉर्मूला, वो वाला लगता है, ठीक है जी। तो वो ज्यादातर फिजिक्स के अंदर आता है, केमिस्ट्री के अंदर वो वाला हमारे पास इन रिवर्सिबल वाला नहीं आता है। तो जब भी किसी भी क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या दिख जाए, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दिख जाए, क्या दिख जाए, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दिख जाए, तो हमें क्या लगाना है, इन रिवर्सिबल वर्क डन का फॉर्मूला लगाना है। सर क्या होता है इन रिवर्सिबल वर्क डन, तो हमारे पास होता है W बराबर में क्या होता है, P ऑफ एक्सटर्नल, डेल्टा ऑफ में क्या रखेंगे सर, V रखेंगे। साइन अपने हिसाब से हम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं सर, हाँ जी सर लगा सकते हैं। चेक करो हमारे पास प्रेशर कितना दिया हुआ है, चेक करना सर प्रेशर कितना दिया हुआ है। अच्छा बताओ, आइसोथर्मली हमारे पास क्या एक्सपेंड कर रहा है, तो ऑप्शन तो हमारे पास देखते तुमने लगा दिया कि यही आएगा, नेगेटिव। अगर हम एक्सपेंड कर रहा था यानी वर्क डन बाय द सिस्टम, और बाय द सिस्टम को क्या मानते हैं हम, नेगेटिव, तो ऑप्शन तो वैसे ही सही आएगा, लेकिन एक बार करके भी देख लेते हैं, ठीक है जी। प्रेशर बताओ सर कितना दिया है, सर 2 बार दिया हुआ है, 2 बार इनटू में। सर हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम बताओ, सर चेंज इन वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, सर फाइनल वॉल्यूम कितना है, सर फाइनल वॉल्यूम हमारे पास कितना है सर, 0.25 है। इनिशियल वॉल्यूम सर कितना है, 0.10। और कई लोग आधे घंटा यही सोचेंगे सर आपने 10 क्यों लिख दिया, 10 क्यों लिख दिया, ठीक है जी। तो इसको कुछ भी नहीं है तो हम 1 0 लगा सकते हैं। बात सही है कि नहीं है सर, हाँ जी सर बिल्कुल बात सही है। इसका बताओ सर करेंगे तो कितना आया सर, 0.15 आया। बात सही है कि नहीं सर, हाँ जी सर बिल्कुल बात आपका एकदम टनाटन जा रहा है, बिल्कुल बात सही है, ठीक है सर। आओ बताओ सर कितना हुआ हमारे पास, 0.1 हमारे पास कितना आएगा सर, ये हमारे पास ये कितना आएगा सर, इसको जोड़ के हमारे पास कितना आया, ये था हमारे पास 0.30। क्या आया सर, ये आया सर बार, ध्यान रखना बार लीटर आया है, क्या आया है, बार लीटर। क्वेश्चन में बार बार ध्यान रखना ये कैसा आया, बार लीटर में। और हमें पता है कि हमारे पास 1 ATM लिखा रहे, 1 ATM, ध्यान से सुन लेना भाई, 1 ATM लीटर लिखा रहे तो भी हमें राउंड ऑफ, वैसे तो एक्चुअली में कितना होता है, 101 पॉइंट में 4 समथिंग होता है, 101 पॉइंट में 4 समथिंग होता है, लेकिन हम इसको राउंड ऑफ कितना मानेंगे सर, 100 मानेंगे। या ये लिखा रहे या हमें लिखना है 1 बार पर लीटर, तो भी हमारे पास 101 पॉइंट में यही लेके चलेंगे, 100 लेके चलेंगे, क्योंकि ज्यादा फर्क होता नहीं है। हम कैलकुलेशन करने के लिए इतना लेके, ध्यान रखना ये एक्चुअल में होता है, एक्चुअली में हमारे पास ऐसा होता है, ठीक है जी, एक्चुअली में ऐसा होता है, लेकिन हमने क्या कर दिया यहाँ पे, राउंड ऑफ कर दिया। तो बताओ हमने राउंड ऑफ कितना कर देंगे, 100 कर देंगे, तो बताओ ये कितना आ जाएगा, और इससे आंसर कितना आएगा, जूल में आ जाएगा। तो बताओ 0.30 और इंटू में क्या करेंगे सर, 100 जूल कर देंगे, यानी मोटा मोटी कितना आया हमारे पास, 30 जूल आया। और जब हमारे पास गैस क्या कर रहा है, एक्सपेंड, तो हमें नेगेटिव लगाना चाहिए, तो हमारे पास नेगेटिव लगाना चाहिए। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। हमने लॉजिकल भी सॉल्व करके देख लिया और इस टाइप से भी हमने सॉल्व करके देख लिया। बात सही है कि नहीं है जी, हाँ जी सर बिल्कुल बात सही है, आगे बढ़ाओ। अच्छा, द रिवर्सिबल क्या है, द रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर द आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक, कहाँ गया हमारे पास, एडियाबैटिक कंडीशन शो ऑन द फिगर, ठीक है जी। कि सर कह रहा है कि हमारे पास ए और बी वाला क्या है, हमारे पास आइसोथर्मल हमें पता होता है, ए और सी क्या है, एडियाबैटिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट बताना है, कौन सा करेक्ट नहीं है ये बताना है, ये नहीं बताना है कि करेक्ट कौन सा करेक्ट नहीं बताना है, ये जो बताओ। तो बताओ हमारे पास एंट्रोपी आइसोथर्मल की ज्यादा होती है एडियाबैटिक से, है कि नहीं है सर, हाँ जी सर ये वाला बात तो बिल्कुल सही है, एंट्रोपी आइसोथर्मल की ज्यादा होती है, किससे, एडियाबैटिक से। सर बिल्कुल बात सही कह रहे हो आप। अगर ये क्वेश्चन को अगर जो प्रूफ करवाना हो ना, तो मुझे नीचे कमेंट में दे देना कि सर ये भी बताओ कि कैसे प्रूफ होता है, मैं मैथमेटिकल प्रूफ करके बताऊंगा कि ये कैसा होता है। चलो सर दूसरा बताओ,
टी ऑफ ए और बी बराबर है कि नहीं है, टी टेम्परेचर ए और टेम्परेचर बी दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है सर, ये बताओ टेम्परेचर ए और बी बराबर है कि नहीं है। तो सर चेक करो, ए और बी बराबर, टेम्परेचर ए कहाँ है, इस वाले पे, टेम्परेचर बी कहाँ है, इस वाले पे। सर ये ग्राफ कौन सा था, सर ये तो आइसोथर्मल था, और आइसोथर्मल पे टेम्परेचर ही क्या होता है, कांस्टेंट, यानी ये वाला भी बात सही है, लेकिन हमें सही नहीं बताना है। हमें बात तो सही है लेकिन हमें सही नहीं बताना, हमें गलत बताना है। अगला वर्क डन, हमारे पास क्या, वर्क ऑफ आइसोथर्मल ग्रेटर है किससे, एडियाबैटिक से। वर्क डन आइसोथर्मल का ज्यादा होता है एडियाबैटिक से, बिल्कुल बात सही है कि नहीं है, आइसोथर्मल से वर्क डन ज्यादा होता है, बात सही है कि नहीं है सर। हाँ जी सर, ये वाला भी बात बिल्कुल सही है। ये वाला बात तो प्रूफ तुम खुद ही कर सकते हो ना कि ये कैसे होता है, वर्क डन किसका ज्यादा होगा, हमारे पास आइसोथर्मल वाले का वर्क डन ज्यादा होता है। और बताओ सर T2 T3 TC इज ग्रेटर देन TA, बताओ TC कहाँ है सर, ये रहा, और एक कह रहा है कि हमारे पास एक ग्रेटर है, ठीक है जी, ग्रेटर है किससे, TA से, कहाँ है, TA से, बताना ये बात सही है क्या, ये बात सही है। तो अभी हमने कल ही स्टेट ऑफ हमारे पास मैटर में बहुत सारा कर्व को हम सॉल्व करके देख रहे थे, जिसका ग्राफ ऊपर रहता है उसका टेम्परेचर ऊपर रहता है, बोयल्स लॉ का फॉर्मूला लगाओ, जिसका ग्राफ ऊपर उसका टेम्परेचर ज्यादा रहता है। तो ये कह रहा है कि टीसी का ज्यादा, नहीं सर यही बात गलत हो गया, ये और हमसे गलत ही पूछा था, तो हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअल में कैसा होना चाहिए था, टी ए का हमारे पास कैसा होना चाहिए, टी ए का हमारे पास ज्यादा होना चाहिए, किससे, टीसी से हमारे पास ज्यादा होना चाहिए। बात सही कि नहीं है सर, ठीक है सर। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा सर, डी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, आगे एन आइडियल, हमारे पास क्या है, आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली फ्रॉम द, हमारे पास इतना, हमारे पास क्या 10⁻³ से लेके कहां जा रहा है, 10⁻²। अच्छा मीटर क्यूब मतलब लीटर ही होता है, मीटर का क्यूब मतलब लीटर। 300 अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर आ गया सर, प्रेशर आ गया तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, और एक्सपेंड हो रहा है तो नेगेटिव वाला, W बराबर में कितना होगा, माइनस ऑफ में P एक्सटर्नल, और हमारे पास क्या करेंगे, V2 माइनस में V1 करेंगे। सर बताओ हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर कितना दिया हुआ है सर, चेक करो, हमारे पास दिया हुआ कितना, न्यूटन मीटर दिया हुआ, कितना, 10⁵ न्यूटन मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और वर्क डन पूछा जा रहा था, तो बताओ हमारा पक्का है कि नेगेटिव आंसर आएगा, इतना बात तो समझ गए, यानी ये दो मामला तो गलत हो गया, इन दोनों में से हमें कोई देखना है, ठीक है सर। बताओ V2 कितना है सर, V2 हमारे पास बताओ सर 10⁻² यानी 0.01, 10⁻² का मतलब 0.01। अच्छा T1 कितना है सर, 10⁻, कितना है, 0.001। बात समझ में आया कि नहीं आया। और कई लोग तो आधा दिमाग यही लगा देते हैं, सर इतना ये कैसे होगा, ठीक है जी, ये कैसे होगा, तो बताओ सर नेगेटिव का 10⁵ और इसको सॉल्व करने पे ऊपर कितना आया सर, चेक कर लो, चेक कर लो, हमारे पास इसको सॉल्व करने पे हमारे पास वैल्यू कितना आएगा, फाइनल हमारे पास फ्रॉम इतना टू इतना, ठीक है ना। तो हमारे पास 0.01 माइनस में कितना होगा, 0.001, 0.001 कितना आया सर, हमारे पास इसको माइनस करके आया 0.009 आ रहा है, 0.009 आया। बात सही है कि नहीं है सर, हाँ जी सर बिल्कुल बात सही है। 10⁻⁵ और इसको लिख सकते हैं क्या, 9 इंटू में 10⁻⁻3, इससे करके सर हमारे पास कितना आया, माइनस, हमारे पास कितना 9 इंटू में 10⁻⁻ कितना आया सर 2, और इसी को हमारे पास क्या कह सकते हैं, 900 जूल कह सकते हैं। बात सही है कि नहीं है सर, सर कितना आया, 900 जूल कह सकते हैं। तो ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। बात सही है कि नहीं है सर, ना जी सर बात बिल्कुल टनाटन है। देखो एक गैस डायरेक्ट वही है, अब बताओ डायरेक्ट लिख दूं तो कोई बुरा तो नहीं मानोगे, डायरेक्ट लिख दूं तो बुरा नहीं तो नहीं मानोगे। क्या निकालना है हमारे पास, अच्छा इसके अंदर हमारे पास क्या निकालना है, इंटरनल एनर्जी निकालना भाई, ठीक है जी। कह रहा है एक अलाउड एक्सपेंड यानी नेगेटिव आएगा वर्क डन, इज इंसुलेटेड यानी कैसा होगा हमारे पास, एडियाबैटिक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है सर कांस्टेंट प्रेशर आएगा। अच्छा ये एडियाबैटिक है हमारे पास, बताओ ना, और क्या निकालना है, डेल्टा यू। तो सर ये बताओ डेल्टा यू प्लस में हमारे पास क्या होगा, डेल्टा यू बराबर होगा डेल्टा क्यू प्लस में हमारे पास किसके, डब्लू को कह दो या डेल्टा डब्लू कह दो। ये वाला 0 है, क्यों, क्योंकि एडियाबैटिक के लिए बात कर दिया, तो ये वाला तो 0, यानी हमारे पास डेल्टा यू
डेल्टा यू बराबर में कितना हो जाएगा सर, ये डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। बात सही कि नहीं है? या तो हम डब्ल्यू निकाल दे या हमारे पास क्या निकाल दे, यू लगा दे। बात दोनों क्या है, सेम है। और बताओ गैस एक्सपेंड कर रहा है तो पक्का है नेगेटिव, यानी ये वाला मामला खत्म। शॉर्टकट अगर जो मारना चाह रहे हो तो ऐसा वाला खत्म हो जाएगा। तो हमने डेल्टा जो डब्ल्यू निकाल दिया वही क्या आ जाएगा, यू। तो आइए डब्ल्यू निकाल के देखते हैं। डब्ल्यू हमारे पास कैसे निकालेंगे सर, डब्ल्यू बराबर में एक्सपेंड हो रहा था माइनस पी ऑफ एक्सटर्नल, हमारे पास क्या करेंगे, V2 माइनस में क्या करेंगे, V1। सर प्रेशर कितना दिया हुआ, सर चेक करो प्रेशर कितना दिया हुआ है। सर प्रेशर हमारे पास कितना दिया हुआ है, प्रेशर ध्यान दो, प्रेशर 2.5 ATM दिया है, तो 2.5 इंटू में सर हमारे पास इधर बताओ V2 कितना दिया हुआ है, सर V2 दिया हुआ 4.50 माइनस में V1 कितना दिया है 2.50। लीटर में ध्यान दियो, लीटर में दिया हुआ है सर, कोई बात नहीं लीटर हम बाद में लगा लेंगे। माइनस का 2.5 और इधर से इधर करोगे सर कितना आ गया 2, यानी माइनस का कितना आया 5। ध्यान रखना एटीएम लीटर आया है और हमें पता है कि एटीएम लीटर को कन्वर्ट करना है, 1 ATM लीटर बराबर होता है 100 जूल। तो हमारे पास माइनस का 5 इंटू में क्या करेंगे 100। अच्छा देखो यहाँ पे दोनों 500 भी दिया है, ये 100 आप नहीं लेंगे, अब कितना लेंगे, ये वाला नहीं इस्तेमाल कर सकते, कितना 1 ATM बराबर में 101 पॉइंट में 4 या 3 जो भी रहेगा वो जूल लेंगे, ये वाला लेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों ऑप्शन दिया हो, देखो 500 और 505, तो हमें पता चल गया कि ऑप्शन बी वाला ही करेक्ट आएगा, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो बताओ हमारे पास कितना आएगा, 4×5 = 20, 505 पॉइंट में हमारे पास इस टाइप का कुछ भी मान लो इस टाइप का जूल आ जाएगा, 505 के हमारे पास करीब करीब आएगा, 4×5 = 20 का हमारे पास आ गया इस टाइप का। ठीक है जी, तो मोटा मोटी इस टाइप का आएगा, तो ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ो, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। तो आधा घंटा हो गया भाई मोटा मोटी। इक्वल अमाउंट ऑफ मोनोएटॉमिक गैसेस ए एंड बी एट द सेम टेम्परेचर हमारे पास एंड प्रेशर मिक्स किया जा रहा है, तो इसका गामा बताना है। सर ये तो हमारे पास डायरेक्ट हमने रट्टा मार लिया है। गामा हमारे पास मोनोएटॉमिक के लिए कितना होता है सर 1.66 या 1.67 मान लो। गामा ऑफ डाई एटॉमिक के लिए कितना होता है सर 1 पॉइंट में कितना होता है सर 1.4 होता है। सर गामा ऑफ हमारे पास पॉली एटॉमिक के लिए कितना होता है 1.33 होता है। हमने डाल के चीजें हमने देख लिया है। और सीपी माइनस हमारे पास सीपी डिवाइडेड बाय सीबी बराबर में क्या होता है सर गामा ही होता है। तो ये तो डायरेक्ट हमारे पास आंसर, ये तो हमने बचपन से ही चीजें कर रहे हैं, तो 55 में आज काम आ गया। ठीक है सर, आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज हमारे पास करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्री एक्सपेंशन। बताओ सर फ्री एक्सपेंशन है यानी वैक्यूम जीरो यानी वर्क डन जीरो, तो हमारे पास वर्क डन किसके अंदर जीरो है, ये वाला खत्म, ये बचा 3। और हमारे पास क्या कह रहा है एडियाबैटिक है यानी क्यू भी कितना है 0 है, यानी ये वाला भी मामला खत्म। और बताओ हमारे पास ऐसा वही वाला क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया भाई, सेम ही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया सन 2011 के अंदर। अब बताओ इसके अंदर अभी बताया था कि हमारे पास एक्सपेंशन जब आइडियल गैस के लिए एक्सपेंशन हो फ्री एक्सपेंशन हो और क्या होगा एडियाबैटिक, तो सब कुछ 0 होता भैया, सब कुछ 0 होगा। अच्छा ये नहीं है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा क्यू भी 0, टी भी 0 और डब्ल्यू भी 0 हो जाएगा। ठीक है सर, देखो 3 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड हमारे पास क्या है स्पॉन्टेनियसली इन वैक्यूम, वैक्यूम बोल दिया भाई यानी फ्री एक्सपेंशन, वैक्यूम बोल दिया तो वर्क डन कितना होगा। तो जब हमारे पास वैक्यूम यानी प्रेशर किसी भी चीज को कितना भी कर दो एक्सपेंड करो कुछ भी करो, तो हमारे पास अगर हमने क्या रखा P ऑफ एक्सटर्नल हमारे पास क्या होता है नेगेटिव बराबर में कितना होता है W बराबर में नेगेटिव P ऑफ एक्सटर्नल P2 हमारे पास V1 इतना होता है कि अब यही कह रहा है कि क्या है वैक्यूम ही 0 है, तो ओवरऑल ये कितना आ जाएगा सर 0 आ जाएगा। वैक्यूम के अंदर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। एज्यूम द रिएक्शन एंड कैरिड आउट द हमारे पास क्या है कंटेनर विच इज द इक्वल टू, हमारे पास क्या है दोनों के इक्वल कब होगा। ये ऐसे क्वेश्चन तो भाई बहुत इजी होते हैं, बहुत इजी। बताओ सर क्या होगा डेल्टा ऑफ एच बराबर में कितना होता है सर डेल्टा ऑफ यू बराबर में कितना होता है प्लस ऑफ डेल्टा ऑफ एन जी
RT होता है। अगर हमारे पास इसकी वैल्यू अगर जो 0 हो गया, ध्यान रखना, अगर इसकी वैल्यू हमारे पास डेल्टा NG की वैल्यू 0 हो गया तो उस केस में हमारे पास सामने से दिख रहा है डेल्टा H बराबर में क्या हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा। बात सही है कि नहीं है सर? हाँ जी सर, बिल्कुल टना। अब चेक कर लो किसका 0 है, इसका बताओ 2 है और इसका 1 और इसका, तो बताओ सर इसका क्या करें, प्रोडक्ट 2 माइनस में क्या करेंगे सर, 1 और इसका 2, 3 यानी माइनस का 1, ये तो हमारे पास नहीं हो सकता है। इसका सर चेक करो, इसका 2 और इसका 1 1, तो बताओ सर 2 माइनस में 2 कितना आ गया, 0, यानी यही वाला आंसर है। लेकिन वही वाली बात, अपना रिवाज वाली ही बात है। चेक करो इसका, बताओ सर हमारे पास 2 और 1 3, इधर कितना है, प्रोडक्ट के अंदर 3, रिएक्टेंट के अंदर बताओ सर 2, देखो ये सॉलिड है तो सॉलिड नहीं लेना है, तो इसका कितना आएगा 2, कितना आएगा सर माइनस का 1, यानी ये वाला भी नहीं है। चौथा देखो हमारे पास क्या, गैस हमारे पास 1 और 2, तो 2 माइनस में यहाँ देखो 1, कितना आया सर, ये 1 आया, तो ये भी हमारे पास नहीं है। तो डेल्टा NG हमारे पास किस में 0 आ रहा है, सिर्फ एक ही केस में 0 आ रहा है। दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, आगे बढ़ाते रहिए, ऐसे ही मजा आ रहा है। हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास क्या करना है, वर्क डन ही निकालना होगा। वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन हमारे पास क्या है, कितना होगा वर्क डन, ये पूछा गया। वर्क डन निकालना है, हमारे पास एक्सपेंशन हो रहा है, यानी पक्का नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव वाला काट दो। ये लो सर काट दिए। फ्रॉम द हमारे पास क्या है, हमारे पास डेसीमीटर क्यूब मतलब क्या होता है भैया, लीटर ही होता है। ठीक है जी, लीटर ही होता है। हमारे पास क्या आता है, 4 लीटर से 6 लीटर, कॉन्स्टेंट प्रेशर आ गया। कॉन्स्टेंट प्रेशर पे क्या लगाना है सर, हमारे पास आएगा W, एक्सपेंशन हो रहा है तो कितना आएगा नेगेटिव, P ऑफ में क्या आ जाएगा एक्सटर्नल, क्या आ जाएगा V2 माइनस में क्या आ जाएगा सर V1। P ऑफ एक्सटर्नल हमारे बताओ, एक्सटर्नल प्रेशर कितना दिया हुआ है सर, 3 ATM, कितना दिया हुआ है सर, 3 ATM दिया हुआ है, इनटू में V2 कितना दिए हुए सर, 6 से 4 में जा रहा है, तो 6 माइनस में 4। वैसे तो भैया ये अपने मन में किया करो, ठीक है जी, मन के अंदर वाला बात बहुत अच्छा रहता है। 2 बताओ सर कितना आया सर, माइनस का 6। अब धड़ल्ले से बच्चा इस पे मार देगा, धड़ल्ले से मार देगा, और ये नहीं सोचेगा कि सर ATM लीटर में आया है और हमें चेंज करना होता है जूल में, तो माइनस का 6 इंटू में कितना कर दें, हमारे पास 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जूल में निकल जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा माइनस का 600 जूल। धड़ल्ले से मारता है बच्चा, एकदम धड़ल्ले से, और इसीलिए ऑप्शन के अंदर ऐसा हमारे पास छुपा कर रखते हैं। तो ऑप्शन, अच्छा ये बताओ हमारे पास यहाँ पे 100 हमने राउंड ऑफ किया ना, तो ये हमारे पास 101 होता है, तो मोटा मोटी इसके पास आ जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गया कैसे हो रहा है ये वाला, यहाँ से कन्वर्जन समझ में आया। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 1 ATM लीटर बराबर होता है 114 जूल के बराबर होता है, इस वजह से हमारे पास ऐसा आ गया है। ठीक है, इस वजह से। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन तो वैसे बहुत आसान होता है भैया, कर ले क्वेश्चन। हमारे पास क्या निकालना है सर, डेल्टा H माइनस में E निकालना है, डेल्टा H माइनस में E निकालना है। तो हमारे पास ये बताना है कि ये कितना होगा। सर आइए निकालते हैं। सर आपने बताया कि डेल्टा H बराबर हमारे पास कितना होता है, डेल्टा U प्लस में कितना होता है, डेल्टा ऑफ NG RT होता है। सर ये कितना निकालना है सर, इसको इधर भेजो, तो डेल्टा H माइनस में कितना आएगा सर, डेल्टा E, डेल्टा E बराबर में कितना होगा सर, NG RT होता है। कितना होता है सर, NG RT होता है। सर इसकी वैल्यू पूछ रहा है, चेक करो क्वेश्चन के अंदर, डेल्टा E माइनस में डेल्टा E, यानी अब हमें क्या निकालना है, इसको अच्छे से लिख दें। हमारे पास कितना आएगा, डेल्टा ऑफ NG RT कितना होगा। तो चेक करो भाई, हमारे पास इसके लिए कितना आएगा, इसके लिए बताओ, ये लिक्विड है नहीं लेना, ये बताओ कितना है, 3 प्रोडक्ट में गैस है, इधर बताओ 5 और इधर एक 6, तो कितना आ जाएगा सर, माइनस का 3 आएगा कि नहीं आएगा, और 3 आएगा तो हमारे पास यहाँ पे लिख देंगे, बताओ माइनस का 3, तो माइनस का 3 RT हो जाएगा। चेक करो ऑप्शन बी, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान, ये तो बच्चे ऐसे ही कर लेते हैं। सर मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कांस्टेंट हमारे पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी हमारे पास क्या दिया हुआ है, CP दिया हुआ है, CP इज इतना। चेक कर लो भैया, हमारे पास CP कितना दिया हुआ है सर, 75 दिया हुआ है, 75 जूल दिया हुआ है। ठीक है जी, व्हेन 1 kg जूल हीट इज सप्लाइड, यानी सर एक क्यू भी दे दिया है, क्यू कितना दिया है, 1 इंटू में 10 की पावर में 3 जूल। चेक करो kg है
तो केजी को मैंने किस में कर दिया सर, जूल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इस सप्लाइड सर मास भी दिया हुआ है और वाटर का भी दिया हुआ, तो मास हमारे पास कितना दिया हुआ सर 100 ग्राम दिया हुआ है, किसका 100 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ है। अब एक ही चीज पूछ सकता है कि हमारे पास क्या होगा, फ्री एक्सपेंशन, हमारे पास इंक्रीज द टेम्परेचर, क्या बताना है टेम्परेचर, यानी कितना टेम्परेचर डेल्टा टी के बारे में हमें जवाब बताना है। बताओ सर आ गया क्वेश्चन, क्या करना है, थॉट प्रोसेस क्या है, सीपी बराबर में क्या है क्यूसी डिवाइड बाई में क्या करेंगे भैया एन डेल्टा टी। तो डेल्टा टी के बारे में पूछा तो बताओ सर क्या करेंगे, डेल्टा टी बराबर में क्या करेंगे क्यूसी डिवाइड में क्या करेंगे हमारे पास एन और इनटू में क्या करेंगे सीपी। सर क्यू दिया हुआ है कितना है सर 1000 है, क्यू चेक करो 1000 है, डिवाइड बाय में सर मोलर एन, मोल्स कैसे निकालेंगे सर, मोल्स कैसे निकालेंगे, तो मोल्स ऐसा ही तो होता है सर, गिवन मास बाई में क्या होता है मोलर मास। गिवन मास सर दे रखा है, मोलर मास सर हमारे पास 55, हमारे पास मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है सर 18 होता है, कितना होता है 18 होता है। तो बच्चों को पता चलेगा कि हमारे पास इसका कितना आएगा मोलर, हमारे पास मोल्स कितना आएगा 5 पॉइंट में 55 हमारे पास आंसर आएगा। तो 5 पॉइंट में 55 इंटू में हमारे पास क्या है सीपी की वैल्यू कितना दिया हुआ सर 75 दिया हुआ है। आइए अब इसको जंपिंग जपाक करते हैं, इसको क्या करें जंपिंग जपाक करते हैं। 5 पॉइंट में 55 इंटू में 75, यानी ऊपर तो आगे हमारे पास 1000, नीचे में कितना आया हमारे पास 4.44 अबे हो जा 416 पॉइंट में कितना आया सर 25 आया, यानी मोटा मोटी 2 के करीब दिख रहा है, मोटा मोटी 2 के करीब हमें दिख रहा है आंसर है। अच्छा है पेपर में सोल्व मत करना भाई, पेपर में तो दिमाग से करना, वो मोटा मोटा मैं तुम्हारे लिए सोल्व करके बता रहा हूँ, नहीं तो दिख रहा है ना 2 के पास ज्यादा लग रहा है, 2 से ज्यादा लग रहा है, यहीं से पता चल रहा था। तो कितना आएगा 2 पॉइंट में 40 और आंसर किस में आएगा सर केल्विन में आता है। बात सही है कि नहीं है सर, चेक कर लो, इतना बात सही है, इतना बात सही है कि नहीं है, चेक कर लो सर, सबका सही आ गया। हाँ जी सर बिल्कुल टना टना रहा, आगे बढ़ते रहो आप। बताओ 1 मोल हमारे पास क्या 1 मोल ऑफ गैस इज हीटेड विद द कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या है कांस्टेंट वॉल्यूम, राइज द टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है किससे हमारे पास बढ़ जाता है इतने से इतने पे, हीट सप्लाई टू द गैस विच हमारे पास क्या है कांस्टेंट वॉल्यूम बोल दिया, और कह रहा है कि हमारे पास क्या बताना है, कांस्टेंट वॉल्यूम बोलते के साथ ही तुम समझ गए कि वर्क डन कितना आएगा 0, यानी डेल्टा यू बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा डेल्टा, बार ऐसा लिखा डेल्टा क्यू प्लस में क्या आ जाएगा सर डब्लू, कितना आएगा सर डब्लू। अब बताओ हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए बताओ कितनी बार तुमने पढ़ लिया है कि हमारे पास वर्क डन कितना होता है सर 0 होता है, यानी डेल्टा यू बराबर में कितना आएगा सर हमारे पास डेल्टा क्यू आएगा, कितना आएगा सर डेल्टा यू बराबर में कितना आएगा सर डेल्टा क्यू आएगा। तो चेक करो हमारे पास डब्लू किसके अंदर 0 है, ये देखो खत्म, डब्लू जीरो ये कह रहा है 500 है, डब्लू खत्म, ये देखो ये भी डब्लू खत्म, आएगा कि नहीं आएगा। तो कह रहा है देखो हमारे पास 500 जूल दिया जा रहा है, तो 500 जूल हमारे पास दिया जा रहा है, तो यही क्या बन जाएगा हीट बन जाएगा, दोनों बराबर है तो 500 ऑप्शन बी। ऐसे करना होता है अभी एग्जाम के अंदर में, समझ रहे हो। थर्मोडायनेमिक का तुमने वैसे ही डर बना रखा है, थर्मोडायनेमिक बहुत आसान है भाई, बहुत आसान, ऐसे ही क्वेश्चन करना होता है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो अब तो। चलो भाई वो उम्मीद करते हैं कि स्पीड सही चल रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हमारे पास 1 ट्रू, वही बताना है सर, फालतू बातें कह दिया आप क्वेश्चन में। क्या बताना है सर डेल्टा एच बराबर में होता है सर हमारे पास डेल्टा ई प्लस में कितना होता है डेल्टा ऑफ एन जी आर टी। बताओ मैं तुम्हारे सामने, अगर जो मैं तुम्हारे सामने ना लिखूं ना तो मेरा स्पीड और बढ़ जाए, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए सब लिखना पड़ता, नहीं तो देखो क्वेश्चन के अंदर ऐसा दिमाग के अंदर लगाओ। चलो क्या बताना है हमारे पास सर सबका एच दे रखा है, बात है कि नहीं है सर, बिल्कुल बात सही है सर, सबका ई भी सेम दे रखा है, बस हमारे पास आर टी निकालना है, डेल्टा एन जी निकालना है। सर इसका बताओ लिक्विड है, नहीं लेना, ए है लिक्विड तो नहीं लेना, इसका कितना है हमारे पास सर 2 है, तो क्या करेंगे सर 2 माइनस में 3 कितना आया सर माइनस का 1 आया, तो चेक करो माइनस का 1 कितना है सर, चेक करो प्लस आया, माइनस का 2 आया, प्लस का 2 आया, ऑप्शन ए वाला। समझ रहे हो, इस लेवल से करो भाई क्वेश्चन, ऐसे चुटकियों में क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ऐसे चुटकियों में हो जाना चाहिए क्वेश्चन। थर्मोडायनेमिक बिल्कुल जलवा बना दो भाई, जलवा। थर्मोडायनेमिक बहुत अच्छा लगता है भाई, बहुत। थर्मोडायनेमिक से अपना कुछ पुराना ही प्यार है,
ठीक है, तो आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये देखो फालतू क्वेश्चन, इन द एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच की वैल्यू एंडोथर्मिक के लिए क्या होगा भैया, पॉजिटिव होगा। एंडोथर्मिक वाला हमें हीट देना पड़ेगा, और हीट देना पड़ेगा तो कैसा आएगा भैया, पॉजिटिव। फालतू फालतू क्वेश्चन है, बात सही है कि नहीं है। एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच बताना है, कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। 1 मोल ऑफ हमारे पास आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस हमारे पास इतना एक्सपेंड हो रहा है आइसोथर्मली, हमारे पास आइसोथर्मली हो रहा है, एंड इनिशियल वॉल्यूम इतना है और फाइनल वैल्यू इतना है। अब देखो बच्चा लगाएगा अपना दिमाग, क्या लगाएगा, अपना दिमाग लगाएगा, और वो क्या कहेगा, भैया एक काम करो, 1 मोल आइडियल गैस है ना सर, टेम्परेचर दिया हुआ, एक्सपेंड भी कर रहा है, आइसोथर्मली भी हमारे पास हो रहा है, फ्रॉम द हमारे पास इतना इतना इतना, तो धड़ल्ले से क्वेश्चन को सोल्व करेगा, एकदम धड़ल्ले से मारेगा, धड़ से, और हमारे पास वो डेल्टा ई की वैल्यू धड़ से निकाल देगा। ठीक है जी, डेल्टा ई को निकालने हुए उसका ऐसे हाथ कांपेगा भी नहीं, डायरेक्ट धड़ से निकाल देगा। और उसको अगर जब मैं एक बात छोटा सा एक बात अगर जब मैंने याद दिला दिया ना, तो कहेगा सर ये तो हमारे पास मोए मोए हो गया। क्या हो गया, मोए मोएगा। क्यों, ऐसा क्यों कि हमारे पास ध्यान देना, आइडियल गैस के लिए थर्मोडायनेमिक कंडीशन कितना है, थर्मोडायनेमिक हमारे पास क्या है, थर्मोडायनेमिक कंडीशन कितना है, जो भी हमारे पास किसी भी गैस का, आइडियल गैस का जितना भी माई बाप रहता है, सारा का सारा टेम्परेचर है, सारा का सारा क्या है, टेम्परेचर है। और ये कह रहा है कि आइसोथर्मली टेम्परेचर ही 0 है, चेंज इन टेम्परेचर 0 है, तो सब कुछ भसंड कुछ भी कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, भसंड कितना आएगा, सब 0 आएगा। सर क्वेश्चन के अंदर साफ साफ बोला हुआ है कि आइसोथर्मल है, और आइसोथर्मल के लिए हमारे पास कितना होता है, डेल्टा टी होता है। आएगा कि नहीं आएगा, समझ रहे हो आइसो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसका सब 0 आएगा। हाँ, इसका तुम वर्क डन निकालोगे तो 0 नहीं आएगा। इसका वर्क डन तुम मुझे निकाल के कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना, और होपफुली जो वर्क डन आएगा ना, होपफुली जो वर्क डन आएगा वो ये वाला आएगा वर्क डन, एक बार कैलकुलेट करना। लेकिन इसका ऑप्शन बी है, ये मत समझना क्या है, ये चेक करो। ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हमारे पास क्या होता है, आइडियल गैसेस क्या होता है। अरे भैया बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार जब भी हमारे पास आइसोथर्मल कंडीशन आता है तो चेंज इन इंथैल्पी कैसा होता है, कांस्टेंट हो जाता है। इंथैल्पी का चेंज कैसा हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो हमारे पास क्या है, रिमेन द अनइफेक्टेड, इंथैल्पी का चेंज नहीं होता है। सर एक बार करके दिखाओ, हम तो गधे हैं बिल्कुल, हमें नहीं आ रहा है, हमें नहीं आ रहा है, हमारे पास नहीं आ रहा। ऐसा होता है, चलो एकदम मान लेते हैं, बिल्कुल महान वाले हो इतना। अब बताओ क्या कह रहा है कि हमारे पास जैसे ही हमारे पास क्या होगा, आइसोथर्मल, ये खत्म, तो ये बताओ किसके बराबर हो गया। अच्छा ये अरे ये नहीं खत्म, ये खत्म, ई खत्म, तो ई बताओ हमारे पास कितना आया, डेल्टा एच बराबर में कितना आएगा, 0 प्लस में हमारे पास पीवी आएगा कि नहीं। तो ये बताओ चेंज इन एंथैल्पी क्या 0 हुआ है क्या, चेंज इन एंथैल्पी सेम आया। अरे 0 कुछ नहीं हुआ, इंटरनल एनर्जी उसका 0 हो गया है गैस का, एंथैल्पी थोड़ी 0 हो गया है। एंथैल्पी पे चेंज इन एंथैल्पी पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, एंथैल्पी पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है जी, तो चेंज इन एंथैल्पी। अच्छा कई लोग ऐसे भी, एंथैल्पी रिड्यूस टू 0, क्या एंथैल्पी 0 हो जाएगा क्या, नहीं सर, फालतू बातें हैं। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। फॉर द रिएक्शन, बात देखो, अच्छा मन में करो, ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन मन में करो। क्या बताना है, डेल्टा एच बताना है सर, हमारे पास कितना आएगा, डेल्टा एच बताओ सर। डेल्टा एच, चलो मैंने फॉर्मूला लिख देता हूं, अब तो बता दोगे, अब तो बता दोगे। डेल्टा ऑफ एन जी आर टी, चेक करो, चेक करो, ये बताओ कितना आएगा। सर इसके है 2, सर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर है 2, रिएक्टेंट के अंदर ये गैस ही है, ध्यान रख लेना, ये सारा गैस ही है। ठीक है जी, कितना है, 3 और 1 सर 4, तो 4 के कैसा करेंगे सर, माइनस का 2, तो माइनस का 2 सर चेक करो कितना है, ये है प्लस, खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ऑप्शन बी वाला। धड़ाक से मारा एकदम, धड़ से ले धड़। क्या है 25, कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 25 में, इफ डेल्टा एच इज द चेंज इन इंथैल्पी। ठीक है जी, हमें पता है इंथैल्पी का चेंज होता है, डेल्टा ई इज द चेंज ऑफ द इंटरनल एनर्जी। ठीक है जी, हमें ये भी पता रहता है गैसेस रिएक्शन। तो कौन सा बात है जो कि बिल्कुल सही है, तो बताओ हमारे पास क्या होता है, डेल्टा एच बराबर में कितना होता है, डेल्टा ऑफ ई प्लस में हमारे पास क्या होता है, प्लस में डेल्टा एन जी, कितना होता है सर, ये डेल्टा ऑफ एन जी हमारे पास क्या होता है, आर टी। अब बताओ इसके टोटल 3 केस हो सकते हैं, कैसे, हमारे पास बताओ आर कभी नेगेटिव होगा नहीं,
टी कभी नेगेटिव होगा नहीं, तो हमारे पास क्या नेगेटिव हो सकता है, डेल्टा हमारे पास एनजी पे बहुत सारी चीजें टिका हुआ है, तो हमारे पास डेल्टा एनजी के 3 कंडीशन बन सकते हैं। सर कैसे, कौन सा कैसे, हमारे पास डेल्टा एनजी हो सकता है हमारे पास कैसा हो जाए, ये हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है कि डेल्टा एनजी की वैल्यू कैसा हो जाए, हो सकता है सर ये नेगेटिव हो जाए, हो सकता है हमारे पास डेल्टा एनजी कैसा हो जाए, सर ये 0 हो जाए। बात समझ में आया। तो सर इस तीनों केस के लिए, या मैं इसको ऐसा थोड़ा समय चाहिए तो मैं ऐसे इस तरह करके लिख देता हूं, चेक करो। इस वाले मटेरियल को थोड़ा सा हमारे पास चेक करना। डेल्टा एनजी का हमारे पास 3 केस थोड़ा समझना कैसा बन रहा है डेल्टा एनजी का। एक हो रहा है कि हमारे पास डेल्टा एनजी किसके बराबर हो जाए, पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। अब हमारे पास डेल्टा एनजी कितना हो जाए सर, ये नेगेटिव वैल्यू आ जाए। या दूसरा हो सकता है हमारे पास डेल्टा एनजी की वैल्यू कैसा आ जाए सर, ये 0 आएगा। आया बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं सर। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आया तो हमारे पास क्या करेंगे, डेल्टा H बराबर में क्या करेंगे, हमारे पास डेल्टा E प्लस में क्या करेंगे, RT। कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे क्या करेंगे सर, डेल्टा H बराबर में क्या करेंगे सर, डेल्टा E माइनस में क्या करेंगे सर, ये RT। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा H बराबर में कितना हो जाएगा, डेल्टा ऑफ E बराबर हो जाएगा। ठीक है जी। तो पहला केस को देखिए, पहला केस कह रहा है कि हमारे पास डेल्टा H इज ऑलवेज ग्रेटर, क्या ऑलवेज होगा, नहीं सर 3 केस बन रहा है, ऑलवेज वाला कोई भी ऑप्शन हमारे पास काट देंगे। अब चीजों को चेक करो, पहला वाला ऑप्शन क्या कह रहा है कि डेल्टा H क्या है, लेस देन है। कब हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, डेल्टा ई ज्यादा हो जाएगा। कब, जब हमारे पास प्रोडक्ट का क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी प्रोडक्ट, यानी मेरे पास है रिएक्टेंट, इधर क्या हमारे पास प्रोडक्ट। तो जब प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, ज्यादा आ जाएगा, तो वैल्यू कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। इसका यही तो मतलब है। ये क्या है, प्रोडक्ट का डेल्टा जी क्या है, ज्यादा है। ये प्रोडक्ट का क्या है, डेल्टा जी ज्यादा है रिएक्टेंट से। उस टाइम पे स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, हमें ये चेक करके बताना है। आया बात समझ में, चेक करो बताओ। अगर हमारे पास इसका ज्यादा है तो बताओ इसके ज्यादा में से कुछ ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐड करना पड़ेगा। और बताओ क्या स्टेटमेंट सही रहेगा। फिर डेल्टा एच में अगर हमारे पास कुछ ऐड करना पड़ रहा है, कुछ ऐड करना पड़ रहा है, तो हमारे पास क्या है, बात सही है, नहीं सर इसमें हमारे पास डेल्टा एच इसमें और इसके बराबर होता है, लेकिन उसमें कुछ ऐड करना पड़ रहा है तब होगा। तो बड़ा कौन हो जाएगा, हमारे पास डेल्टा एच बड़ा है, तो ये कह रहा है डेल्टा ई बड़ा है, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, डी। लेकिन फिर भी हमारे पास रिवाज रहा है कि डी वाले को भी चेक करना है। कैसे, चलो सर चेक करो। कह रहा है कि हमारे पास डेल्टा एच हमारे पास ई इज ग्रेटर होगा। कब, जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कैसे होंगे, लेस होंगे। यानी इस वाले कंडीशन के अंदर प्रोडक्ट के कैसे होंगे, लेस होंगे, यानी रिएक्टेंट के ज्यादा होंगे। बताओ डेल्टा एच हमारे पास एक कब हमारे पास ग्रेटर होगा, कैसा होगा, चीजों को चेक करो। क्या है हमारे पास डेल्टा एच हमारे पास, चेक करो। कह रहा है कि वो हमारे पास कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। बात सही है कि नहीं है सर, चेक करो। हाँ जी सर बिल्कुल बात सही है, क्योंकि इस टाइम पे देखो अगर हमारे पास नेगेटिव रहा तो डेल्टा ई माइनस करना पड़ रहा है कुछ आरटी। ठीक है जी, कुछ माइनस करना पड़ रहा है, तो यानी छोटा कौन है, डेल्टा एच हमारे पास क्या है, छोटा है, और डेल्टा ई क्या है, बड़ा है। तभी तो जाके हमारे पास ये दोनों का सम हमारे पास आएगा। तो ऑप्शन डी से लिए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। थ्री हमारे पास क्या है, थ्री थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन आर गिवन बिलो, हमारे पास दिया हुआ है गिवन बिलो, और बताना है कि कौन सा रिलेशन इसमें से सही है। चेक करना है कौन सा रिलेशन इसके अंदर से सही है। तो पहला बताओ हमारे पास क्या है, जेड प्लस में एक्स और वाई, यानी जेड क्या है ये वाला, और एक्स और वाई इन दोनों को जोड़ के बनेगा कि नहीं बनेगा, सर चेक करो। इन दोनों को जोड़ के बनेगा कि नहीं बनेगा, चेक कर लो। ये रहा, बताओ ये कभी बनेगा, नहीं बनेगा। सर ग्रेफाइट ग्रेफाइट नहीं कट रहा है, तो ये वाला नहीं बनेगा, यानी ऑप्शन ये वाला गलत है कि नहीं है सर। हाँ सर बिल्कुल बात सही है। सर चीजों को और देखो, दूसरा देखो हमारे पास क्या रहा, y बराबर है 2z माइनस में x, y बराबर में क्या है 2। अच्छा पहले प्लस वाला कर लेते हैं, फिर ये कर लेंगे। x बराबर में क्या है भाई हमारे पास, y प्लस में z, यानी इन दोनों को जोड़ के बताओ ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये बताओ ग्रेफाइट और इधर हमारे पास कुछ कट रहा है, इन दोनों को जोड़ना है, x प्लस जेड में जोड़ना है। तो बताओ इन दोनों को कट रहा है क्या नहीं कट रहा, ये वाला इधर कट गया, ये वाला इधर कट गया, इधर तो मिल गया हमारे पास, इधर O2 भी मिल गया, इधर हमारे पास क्या मिल गया, हाँ जी ये बी वाला ऑप्शन सही है। चेक कर लो, इन दोनों को जब x और y हमारे पास क्या है, y और z को जोड़ने पर तो ये क्या मिल रहा होगा, x मिल रहा होगा। हाँ जी सर, ये देखो अगर हमने इसको जोड़ा, ग्रेफाइट इधर है, हाँ जी सर ग्रेफाइट इधर है, और इधर देखो हमारे पास इधर मिल रहा है ग्रेफाइट, ये वाला मटेरियल। देखो इस वाले से ये वाला कट जाएगा, ये दोनों मिलेगा, कितना हो गया 1। इधर क्या बचेगा, ग्रेफाइट प्लस में 1 ऑक्सीजन, इधर क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये वाला सही है। ठीक है जी, तो ऑप्शन ए वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, सही। अच्छा दूसरा वाला गलत क्यों है वो भी चेक कर लो, दूसरा वाला गलत क्यों है वो भी चेक कर लो।
दूसरा वाला ऑप्शन गलत क्यों है, चेक करो। हमारे पास का x बराबर में y माइनस में z, y माइनस में z है, क्या मान रहा है x बराबर, नहीं अभी हमने देखा ये दोनों को जोड़ के, ये तो गलत हो जाएगा x वाला में। और इस वाले को चेक करो, y बराबर में क्या 2z, यानी 2z माइनस में x, यानी हमारे पास y इसके बराबर ये इतना आना चाहिए। किसको जोड़ के, इसको 2 से गुणा करने पे, तो 2 इधर एक कट जाएगा 2, और माइनस, इसको माइनस करेंगे तो बताओ माइनस करने पे क्या आएगा, क्या ये बनेगा कि नहीं बनेगा, इसको माइनस करना है यानी उल्टा कर देंगे तो इधर हो जाएगा माइनस, माइनस से ग्रेफाइट, नहीं सर ग्रेफाइट तो कहीं भी दिख भी नहीं रहा है हमारे पास, ग्रेफाइट अगर जो इधर करेंगे तो इधर चला जाएगा इस साइड, तो इधर नहीं दिख रहा, तो ये भी ऑप्शन क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है जी, तो ऑप्शन बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आया, हाँ जी सर। वैसे भी तुम इसको लॉजिकली भी कर सकते थे इसको, ठीक है। स्टैंडर्ड हमारे पास का स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस इज हमारे पास कितना दिया हुआ है 500 हमारे पास 40 पॉइंट में हमारे पास 66 किलो जूल दिया हुआ है। इंटरनल एनर्जी ऑफ द हमारे पास बताना है, ठीक है सर, इंटरनल एनर्जी हमें बताना है। इवेपोरेशन ऑफ हमारे पास वाटर दिया है, तो H2O लिक्विड से कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, H2O गैस के अंदर कन्वर्ट होता है। सर हमारे पास क्या बताना है, इंटरनल एनर्जी बताना है, और इंथैल्पी दिया था डेल्टा H बराबर में कितना होगा सर, डेल्टा E प्लस में कितना होगा NgRT, ठीक है जी, NgRT। सर इसको बताना तो इसको इधर कर देंगे और इस वाले को इधर कर देंगे, तो डेल्टा E बराबर में कितना होगा, इधर करेंगे तो हमारे पास माइनस का, इधर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का, तो इधर कर देंगे माइनस, तो इधर क्या आएगा माइनस का डेल्टा H, माइनस का डेल्टा H प्लस में क्या आ जाएगा NgRT आ जाएगा। बात सही है कि नहीं है सर, हाँ जी सर बिल्कुल बात सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, नहीं सर बिल्कुल बात हमारे पास कोई दिक्कत नहीं। सर इसमें से माइनस कॉमन ले लिए तो क्या आएगा, डेल्टा E बराबर में कितना होगा सर हमारे पास, डेल्टा ऑफ H हमारे पास कितना माइनस में डेल्टा ऑफ Ng क्या हो जाएगा RT हो जाएगा। सर हमारे पास बताओ इंथैल्पी दिया हुआ है कितना है सर, 40 दिया हुआ है, 40 पॉइंट में 66, 40 पॉइंट में 66। अच्छा सर इसमें आपने किलो जूल को जूल में क्यों नहीं बदला, क्योंकि आंसर भी किसमें पूछ रहा है, जूल के अंदर पूछ रहा है, माइनस में। अच्छा डेल्टा एनजी की वैल्यू बताओ, यहां से 1 माइनस में 0 तो कितना आएगा 1 RT, तो 1 डेल्टा एनजी, और आर की वैल्यू कितना होता है सर, आर की वैल्यू दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया तो हम अपना लेके चलेंगे 8 पॉइंट में 314, और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है सर 100 यानी में 2373 केल्विन दिया हुआ है। सर इसको लपेटिंग लपाट करने पर, क्या करने पे, लपेटिंग लपाट करने पर कितना आया 40 पॉइंट में 66 माइनस 40 पॉइंट में 66 माइनस कितना आया सर 8 पॉइंट में 314 इंटू में कितना आया सर 373, कितना आया सर, इधर आया हमारे पास कितना 8 पॉइंट में 314, इधर आया हमारे पास इतना डेल्टा NG, और ये हमारे पास कितना हो गया, इधर हो गया सर हमारे पास, इधर हो गया हमारे पास 310, ये इतना ज्यादा कैसे आएगा डिग्री सेल्सियस मोल। चलो एक बार करके देख लेते हैं, 1 पॉइंट में 122, तो हमारे पास इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या है डिग्री सेल्सियस है, इंथैल्पी हमारे पास वाटर का इतना दिया हुआ किलो जूल। अच्छा इसको हमारे पास किलो जूल में ही लेके जाना पड़ेगा ना, फिर इसको भी बदलना पड़ेगा, तो इसको भी 10⁻³ करना ही पड़ेगा, यहाँ पर तो करना ही पड़ेगा, इंटू में क्या करना है 10⁻³ यहाँ पे भी क्या करेंगे इंटू में 10⁻³ यहाँ पे तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो लास्ट में यूनिट कन्वर्जन आएगा। 40 पॉइंट में 66 इंटू में 10⁻³ तो हमारे पास इसको माइनस करने पे कितना आएगा, इसको चेक करो, 40 पॉइंट में 66 इंटू में कितना है 1000 माइनस में कितना है 3101 पॉइंट में 122, कितना आएगा हमारे पास इतना आएगा, और इसको हमारे पास दोबारा किलो जूल में ले जाने करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा सर, इधर आएगा 37 पॉइंट में 55 किलो जूल आंसर आ गया। बात सही है कि नहीं है सर, हाँ जी सर बिल्कुल बात एकदम झमाझम सही है, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। कितना आया हमारे पास, मोटा मोटी ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो गया, ठीक है सर, ओके आगे।
कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन बना के क्या बनाना है, इंथैल्पी पूछा जा रहा है। फिर वही करेंगे, कुछ नहीं करना है। बताओ सर, ऐसे इक्वेशन में सेम ही काम करना होता है। इधर बी है, हाँ सर बी है, इधर भी बी है, इधर डी है कि नहीं है सर, इधर कोई भी डी नहीं है तो एक को बदलना पड़ेगा, और इस साइड ही है, यानी पक्का इसको क्या करना है, रिवर्स करना। इस वाले को क्या करना है, रिवर्स करना है। और ऊपर वाले में बताओ हमारे पास इधर ए है, इधर को रिवर्स करेंगे तो ए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी इसको देख के समझ में आया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसको क्या करना है, चेंज करना है। कर लेते हैं। बताओ पहले वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा सर, ए मिलके क्या बना रहा है, ए मिलके बना रहा है सर 2b। 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये वाला कितना हो जाएगा सर, प्लस का 300। इसको भी तो मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इसको भी मल्टीप्लाई। इसको तो सर कुछ नहीं करना है, 3b ये क्या बना रहा है सर, ये बना रहा है 2c, ये बना रहा है 2c प्लस में क्या बना रहा है सर, d बना रहा है। इसको सर हमने कुछ भी नहीं किया, 125 का 125 ही हमने छोड़ दिया। सर इस वाले को हमने क्या कर दिया, रिवर्स किए हैं। सर रिवर्स किए तो क्या आ जाएगा सर, 2d मिलके क्या बना रहा है सर, e प्लस में a बना रहा है। और जब हमने इसको कर दिया तो -350 आ गया। बात सही है कि नहीं है सर। फिर सर हमने इसको ऐड किया, एक बार कैमरे में देख लूं, दिख रहा है, हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है। सर चेक करो क्या क्या कट गया, कटना वाला क्या है, कटने वाला तो सर कट गया। बताओ सर क्या क्या कट गया। सर इस ए से ए कट गया सर, ए हमारे पास बताओ 2 से डी कट गया, और हमारे पास क्या गया, 2b से ए कट गया। इधर क्या बचा सर, इधर बचे b, फिर और क्या बचा, b प्लस में क्या बचा सर, d। इस साइड क्या बचा सर, इस साइड बचा 2c प्लस में क्या बचा, e। चेक करो क्या हमारे पास यही पूछा गया था। हाँ जी सर, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन तो मिलेगा। अब इनको क्या करना है सर, ऐड करना है, तो ऐड कर लो। 300 माइनस का 125 माइनस का 350, ठीक है जी। माइनस का क्या कर देंगे, 350। सर इसको चेक करो, ये बताओ सर, माइनस का हमारे पास बताओ 350, 50 इसका कितना बता 50, और इसका कितना हमारे पास बचा 150। इसमें से कितना बचा सर, माइनस का 300 में से कितना जाएगा, चेक कर लेते हैं, डायरेक्ट ही कर लो यार, क्यों दिमाग लगाना है। 300 माइनस का कितना है, वो 150, माइनस का कितना है सर 350, तो कितना आएगा माइनस का 200, जो कि कितना आ रहा है, गलत आ रहा होगा। ठीक है सर, एक काम करो, देखो कहाँ गलत है। अरे अरे अरे, ये देखो यहाँ पे 125 है, यहाँ पे 150 लिख दिए हैं, 125 है। ठीक है सर, आइए ऊपर क्या है 300 माइनस कितना है 125, फिर कितना है माइनस में 350। बताओ माइनस का कितना आया 175, ऑप्शन आ गया है। तो इसका कितना आया माइनस का 175 आंसर आया। ठीक है जी, ओके, ठीक है सर। फिर वैसा ही क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टू हमारे पास नोन, बताओ क्या बताना, 2 रिएक्शन। चेक करो, ये वाला इस साइड है, हाँ जी सर ये वाला इस साइड है। बताओ इस वाले को चेक करो, इस वाले को बताओ, ये वाला इधर के साइड है रिएक्टेंट के साइड, इधर क्या प्रोडक्ट, यानी पक्का इसको स्विच करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा, और बदल के हमारे पास क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर वाला ऐसे ही रिएक्शन लिखो, कितना आएगा Fe2O3 प्लस में हमारे पास क्या है 3CO गिव्स हमारे पास क्या बना रहा है 2Fe प्लस में 3CO2। इसका एंथैल्पी कितना आया माइनस का 26.8 आया। ठीक है सर, इस वाले को हमने उल्टा किया, इस वाले को उल्टा करेंगे तो कितना आएगा सर, और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया तो 2F, चेक करो कितना आएगा 2F प्लस में 2CO2, चेक करो 2CO2 गिव्स क्या बना रहा है सर 2FeO प्लस में 2CO, और हमारे पास इसको क्या करेंगे प्लस, और प्लस का हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 25, हमारे पास क्या है 16 दूना 32, और इधर हो गया 33, तो प्लस का कितना आएगा सर 33 आएगा। उल्टा करके 2 से मल्टीप्लाई, तो प्लस का कितना आया 33 आया। सर इनको ऐड करके चेक करो क्या क्या कट गया, इससे ये कट गया, ठीक है सर, इससे ये कट गया, ये देखो हमारे पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड से ये वाला कट गया, यानी एक कार्बन डाइऑक्साइड बचा,
इस वाले पे 3 है, इस वाले पे 2, ये वाला कितना बचा, 1 बचा, यानी इधर कितना बचा Fe2O3 प्लस में कितना आएगा CO गिब्स हमारे पास क्या बन रहा है, इधर तो और कुछ नहीं है, इधर बच रहा हमारे पास क्या CO2 प्लस में 2FeO बन रहा है। बात सही है कि नहीं है सर? चेक करो, इतना बन रहा था कि नहीं बन रहा था? हाँ जी सर, ये वाला बिल्कुल झमाझम बन रहा है। तो इसको क्या करना है, ऐड करना है, ऐड करना है। माइनस का 26 पॉइंट में कितना है सर 8 और प्लस का कितना है सर 33, प्लस का कितना है सर 33। सर ये कितना आएगा सर, इसको चेक कर लो। 33 माइनस में 26 पॉइंट में 8 कितना आया, कितना आया भैया, प्लस का आएगा 6.2, प्लस का 6 पॉइंट में 2। तो आंसर चेक करो कितना आएगा, 6.2 किलो जूल वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है सर, ओके आगे बढ़िए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द, हमारे पास क्या है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताना है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का क्या डेफिनेशन है, एक मोल बनना चाहिए, सबसे पहला कंडीशन एक मोल बनना चाहिए, और दूसरा क्या कंडीशन है कि अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट से बनना चाहिए, मोस्ट स्टेबल एलिमेंटल स्टेट से बनना चाहिए। तो सबसे पहले इसके चेक करो अंदर कौन कौन सा हमारे पास 1 मोल है, तो ये वाला खत्म, 1 मोल नहीं है। ठीक है सर, नहीं है। इस वाले को चेक करो, ये तो पता नहीं कुछ और ही हो रहा है, ये वाला भी खत्म। तो ऑप्शन क्या जाएगा हमारे पास, ऑप्शन आएगा ए और सी में गेम है। और बताओ हमारे पास क्या ओजोन हमारे पास कैसा होता है, एलिमेंटल होता है क्या, नहीं सर, यानी ये वाला खत्म आ गया, ऑप्शन सी वाला। कैसे पता चला सर, जीनोन हमारे पास मोस्ट स्टेबल स्टेट में है, एलिमेंट में, हाँ सर। फ्लोरीन अपने मोस्ट एलिमेंटल स्टेट में, मोस्ट स्टेबल एलिमेंटल स्टेट में है, और इसका भी 1 मोल बन रहा है, तो ऑप्शन सी वाला आ जाएगा। तो अगला तक एक करिए, तब तक हम देख लें टाइमिंग, 1 घंटा का हमारे पास प्रवृत्ति हो चुका है। हीट ऑफ कंबशन क्या बताना है सर, हीट ऑफ कंबशन ऑफ H प्लस एक मिनट, कुछ और ही बंद कर रहे थे, ये है ठीक है जी, लाइट ब्लिंक कर रहा होगा वीडियो के अंदर। हीट ऑफ कंबशन हमारे पास इतना दिया हुआ है, हमारे पास कार्बन का हीट ऑफ कंबशन दिया हुआ है, हाइड्रोजन का हीट ऑफ कंबशन दिया हुआ है, और हमारे पास मीथेन का हीट ऑफ कंबशन दिया हुआ है। और किसका निकालना है सर, इसका निकालना है। मतलब हीट ऑफ कंबशन का क्या मतलब है, ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, रिएक्शन। तो हमारे पास डायरेक्ट रिएक्शन ना देके हमसे हीट ऑफ कंबशन यानी रिएक्शन हमसे करवाना चाह रहा है। तो सर पहले के अंदर देखो, कार्बन हमारे पास क्या होता है, कार्बन को जब हमारे पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है सर, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। बात सही है कि नहीं है सर? हाँ जी सर, बिल्कुल बात सही है। इसको बैलेंस करो सर, ये बैलेंस है। इसका हमारे पास कितना दिया हुआ है, इसका दिया हुआ माइनस का 94 दिया हुआ है। ठीक है सर। कह रहा हाइड्रोजन का, सर H2 का हमारे पास क्या करेंगे, H2 का जब हमारे पास ऑक्सीजन के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो क्या बनेगा सर, H2O बनता है। यानी इसका क्या करने वाले हैं हम सर, इसको बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करेंगे तो कितना आएगा सर, प्लस का 1/2। इसका बताओ सर हमारे पास कितना है, इसका है माइनस का 68 है। ठीक है सर, बढ़िया। और हमारे पास मीथेन का सर CH4 क्या है, CH4 प्लस में क्या करेंगे सर, O2 कर देंगे, तो क्या बन जाएगा सर, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और क्या बनता है, और क्या बनता है सर, ये वाटर बनता है। सर इसको बैलेंस करो, एक कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो इसको करेंगे 2। ऑक्सीजन कितना हो गया सर, यहाँ पे हो गया 2 और इधर हो गया 2 4, तो इसको क्या करेंगे 2 कर देंगे। बात समझ में आया, 2 दूना 4, इधर हमारे पास क्या हो गया 2 और 2 4। ठीक है सर, कोई बात नहीं। इसका हमारे पास कितना दिया हुआ है सर, इतना दिया माइनस का 213 दिया हुआ। बात समझ गए? हाँ जी सर, बात समझ गए। अब किसका निकालना है बताओ, कार्बन इधर और हाइड्रोजन इधर है, तो कार्बन भी इधर है, हाइड्रोजन भी इधर है, लेकिन ये वाला मीथेन इस साइड है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। आया बात समझ में? इसको क्या करना है, उल्टा करना है। तो बताओ इसका उल्टा करके लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, CO क्या लिखूंगा, CO2 प्लस में क्या लिखूंगा सर, 2H2O गिब्स हमारे पास क्या बन रहा है बताओ सर, इधर बन रहा है CH4 प्लस में क्या बन रहा है सर, O2O2। तो इसका ये भी प्लस हो जाएगा, कितना आएगा 213 आ जाएगा। सर अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब इसको हटा दो। ये लो सर, हटा दिए। ठीक है सर, आओ अब सर इसको जोड़ के देखो क्या कटिंग पिटिंग हो रहा है। सर देखो हमारे पास ये क्या बना, ऑक्सीजन कितना है इधर, ऑक्सीजन हमारे पास चेक करो सर, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे तक देखो सर, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड निमट गया, इधर से वाटर से एक वाटर निमट गया।
ऑक्सीजन इधर कितना है सर, ऑक्सीजन हमारे पास इस साइड कितना लग रहा है, तो इधर हमारे पास 1 और इधर हमारे पास कितना है आधा, तो इधर हो गया 1.5 और 1.5 में से हमारे पास 2 जाएगा तो कितना बचेगा सर, इधर इधर काट के हमारे पास कितना बच रहा है, इधर बच जाएगा हमारे पास हाफ ऑक्सीजन बच जाएगा। ठीक है जी, हाफ ऑफ O2 बच जाएगा। चेक करो हमारे पास 1 और आधा तो 1.5 हो गया, 1.5 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास इतना हो जाएगा। ठीक है मामला, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, इतना बात हमारे पास, इतना बात समझ में आया। बताओ इधर क्या बचा है सर, कार्बन बचा है, इधर क्या बचा है सर, हाइड्रोजन बचा हुआ है, और इधर कुछ बचा हुआ है, इधर क्या बचा है सर, वाटर बचा हुआ है कि नहीं है, वाटर, वाटर बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है। अच्छा ये 2 है भाई, 1 मिनट, ये भी हमारे पास कह रहे हैं ये भी ऑक्सीजन कटेगा। चलो इतना देखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो कितना है, हाइड्रोजन 2 है, तो इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और इधर ये कट जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1, तो इसको हम डायरेक्ट क्या कह सकते हैं, ये डायरेक्ट हमारे पास कितना है, ये 1O2 हो गया, कितना हो गया हमारे पास, सिर्फ ये O2 हो गया, और इधर कितना हो गया 2, तो बताओ हमारे पास ये 2 से 2 वाटर कट जाएगा, इसको हमारे पास क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई में 2 कर देंगे, तो बताओ हमारे पास क्या कट जाएगा, कार्बन से कार्बन कट गया, दोनों वाटर से दोनों वाटर कट गया, ऑक्सीजन कितना होगा 1 2, तो दोनों वो ऑक्सीजन से ये भी कट गया, तो इधर क्या बचेगा, कार्बन प्लस में क्या बचा है सर, कार्बन के अलावा क्या बचा है सर, 2H2 बचा है, और इस साइड मामला खत्म, इस साइड वाले में मामला क्या बचा है, CH4 बचा है। ठीक है सर, अब इसको क्या करना है सर, ऐड करना है, तो बताओ सर माइनस का 94, इसका बताओ कितना हो गया, 8 दूना कितना हो गया 16 का 6 1, हमारे पास 6 दूना 12 और 1 के 13, और इसको ऐड करेंगे कितना 223, बताओ माइनस में छोटा सा माइनस आएगा, यानी पक्का माइनस का 17 आएगा इसका आंसर। चेक कर लेना, देख रहा है कि नहीं देख रहा भाई, माइनस का 4 माइनस का 136 प्लस का 213, माइनस का कितना आया 17 आंसर आया। ठीक है, वैसे ही पता चल रहा था इतना आएगा। हाँ जी सर, ओके सर, मजा आ गया, आगे बढ़ाओ। चेंज हमारे पास क्या बताना, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, इस इंथैल्पी का बताना है कि हमारे पास कितना होगा। बताओ सर कैसे करेंगे चेंज इंथैल्पी, सर वही करेंगे, हमारे पास क्या है, जब हमारे पास क्या निकालना है, इंथैल्पी का चेंज निकालना है, तो क्या करेंगे, हमारे पास प्रोडक्ट माइनस में रिएक्टेंट, तो जितना भी हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास क्या आएगा, H ऑफ प्रोडक्ट माइनस में H ऑफ रिएक्टेंट। सर हमारे पास चेक करो इधर है हमारे पास, इस वाले का मटेरियल चेक करो, वाटर का कितना है सर, ऑक्सीजन का तो हमारे पास 0 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अपने मोस्ट स्टेबल हमारे पास क्या एलिमेंटल स्टेट में है। ठीक है जी, अपना ये 0 हो जाएगा। इस वाले का सर चेक करो, वाटर का कितना है सर 2, वाटर का सर बताओ कितना है, ये है हमारे पास एक क्या है, पहला है H2O2 का है, और इधर क्या है हमारे पास H2O का है, तो इसका 2 into में क्या कर देंगे सर, माइनस का 286। ठीक है जी, 286 माइनस का हमारे पास इधर चेक करो, इधर कितना है सर 2, और इस वाले का कितना है सर, माइनस का 188। अच्छा, इसका तुम डायरेक्ट रिएक्शन भी लिख के कर सकते हो, जो पूरा रिएक्शन भी लिख के करोगे तो भी इतना ही आएगा। ठीक है सर, इसका करो, कितना होगा सर, माइनस का कितना हो गया, 6 दूना 12 को 2 हो गया 1, 8 दूना 16 और 1 17 को 1, 2 दूना 4 और 1 5, माइनस माइनस क्या होगा सर प्लस, इसका बताओ 8 दूना 16 को 6 1, 8 दूना 16 1 17 को 7 1, और हमारे पास 2 और 1 कितना आ गया 3, मोटा मोटी थोड़ा सा माइनस में आ रहा है। चेक करो, माइनस का कितना आया 572 प्लस का 376, तो माइनस का 196, ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ये वाला तो बहुत आसान था, माइनस का 196। अच्छा, तुम इसका रिएक्शन भी लिख के लिखोगे ना तो भी यही आएगा, सारा ऑक्सीजन कट जाएगा, लिख के देख लेना, सारा ऑक्सीजन कट जाएगा। अगला, इंथैल्पी ऑफ हमारे पास इतना 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 हमारे पास नेगेटिव। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, ऐसे क्वेश्चन में बच्चों को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होता है। ठीक है जी, तो इसको कैसे करेंगे, आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं। कह रहा था इंथैल्पी ऑफ इतना इस कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है सर, मान लिए इफ हमारे पास डेल्टा, हमारे पास इंथैल्पी ऑफ कंबशन इसका और इसका हमारे पास x और y है। चेक करो, इसका इंथैल्पी ऑफ कंबशन लिखो सर, C4 प्लस में क्या आएगा सर O2, इससे क्या बन रहा है सर CO बन रहा है, और प्लस क्या बन रहा है, प्लस में क्या बन रहा है सर H2O। इसका सर बैलेंस करो, एक कार्बन है, एक कार्बन, हाइड्रोजन कितने 4, तो इधर आ जाएगा 2 और हमारे पास इधर आ जाएगा 2। कह रहा है कि इसका जो इंथैल्पी है वो x है। ठीक है सर, दूसरे वाले का सर मिथेनॉल CH3OH
प्लस में कितना आएगा सर O2, इससे क्या बन रहा है सर CO2 प्लस में क्या बन रहा है सर H2O बनता है। इसका कह रहा Y है, इसको बैलेंस करो तो इसको बैलेंस करो, एक कार्बन है एक कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं 4 और हाइड्रोजन 4 है तो इसको 2 करना पड़ेगा। ऑक्सीजन कितने हैं 3 और इधर कितना है 2 दूना 4, इसको बनाना है 3 तो डायरेक्ट इसको 3/2 कर दो ना, हो जाएगा काम। कह रहा है इतना है और हमारे पास बताना है एक्स और वो हमारे पास इसका रिलेशन बताना है किसका, और हमें क्या बताना है, हमें क्या बताना है मीथेन का कंबसन का हमारे पास बताना है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, हमें बनाना क्या समझ लो, इधर क्या बनाना मीथेन, यानी पक्का इसको क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा। देखो इस साइड हमारे पास एक्चुअल जो हमारे पास रिएक्शन बनाना है मैं वो बना के आपको लिख के बता देता हूँ कितना बनाना है। हमें बनाना है CH4 प्लस में हमारे पास 1/2 और हमारे पास इसका है O2 गिव्स हमारे पास क्या बना रहा है CH3 और हमारे पास इधर बना रहा है OH, और इसका कह रहा है कि जो हमारे पास इंथैल्पी है ना वो कैसा है नेगेटिव है। हमारा ये टारगेट है, समझ गए टारगेट क्या है। ऐसे वाले क्वेश्चन में बच्चों को बहुत तकलीफ होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा प्यार से करा रहा हूँ, है कि नहीं है। हाँ जी सर बिल्कुल बात सही है। सर हमें इधर मीथेन चाहिए लेकिन ये नहीं चाहिए, इसको उल्टा करेंगे, इसको उल्टा करेंगे तो बताओ क्या करेंगे, इधर करेंगे हमारे पास क्या है सर CO2 प्लस में क्या आएगा सर 2H2O हमारे पास देगा तो क्या बन जाएगा CH3OH प्लस में क्या बन जाएगा सर 3/2 बन जाएगा और क्या बन जाएगा O2, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस का Y। बात समझ गए सर। अब इसका कोई काम नहीं है, ठीक है सर इसका कोई काम नहीं है। अब इसको जोड़ के देखो, इसको जोड़ के देखो मिल रहा है, बताओ चेक करो, मीथेन तो मिलेगा, बताओ कार्बन डाइऑक्साइड से हमारे पास क्या जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड कट गया, 2 पानी गया तेल लेने, इधर बताओ। अच्छा इधर बताओ इसका 3/2 का क्या मतलब है इसका 3/2 का क्या मतलब 1.5 O2 है तो इधर घटाएंगे तो कितना आएगा हाफ O2 आएगा कि नहीं आएगा। हाँ जी सर ये भी घटा दिया तो हमारे पास कितना आया हाफ O2 आया। बाकी सब ठीक है कि नहीं है सर, ये वाला पूरा कट जाएगा तो ये वाला बिल्कुल बात सर एकदम टनाटन एकदम सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं सर अब देखो केस की, देखो केस क्या है हमारे पास, इनको हमने ऐड किया ठीक है सर, x प्लस में इधर क्या है, इधर x और हमारे पास क्या है माइनस का y, ये बराबर कैसा आ रहा है सर ये नेगेटिव आ रहा है। ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ कि ये क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है। बताओ सर इसका बताओ, इसका वाला क्या है, तो इसका कहोगे x माइनस में y बराबर में हमारे पास क्या है x बराबर y बराबर में क्या है हमारे पास नेगेटिव। अब हमें बताना है कि x और माइनस y का कौन बड़ा है, x बड़ा है या y बड़ा है, हमें ये बताना है। अब ऐसा बच्चा बिल्कुल घबरा जाता है कि सर ये क्या है ये क्या है। बाकी जो मैथ वाले होंगे वो तो समझ गए कि सर x बड़ा है, ये तो समझ गए, लेकिन बायोलॉजी वाला बच्चा इस पे घबरा जाता है कि कैसे क्या हुआ है। तो जब ऐसा घबरा जाए तो बिल्कुल घबराना नहीं है, एक बार x को बड़ा ले लो और एक बार y को बड़ा ले लो, समझ गए, एक बार x को बड़ा ले लो और एक बार क्या ले लो y को बड़ा ले लो। तो मैं इसका 2 केस बनाता हूं, मैं x क्या कर रहा हूं x इज ग्रेटर देन y है और दूसरा मैं कह रहा हूं y इज ग्रेटर देन है, जिसपे नेगेटिव वैल्यू आ गया वो सही है। बात समझ गए बिल्कुल। यहां में मुझे सिर्फ इतना चेक करना है x बड़ा है और y बड़ा है कि कौन बड़ा है। तो मैंने क्या किया, एक बार x को बड़ा कर लेता हूं और एक बार y को बड़ा कर लेता हूं, जिसमें वैल्यू नेगेटिव आ गया वही जीत जाएगा। तो बताओ यहाँ पे x को मैंने बड़ा रखा तो मैंने मान लेता हूं x क्या है 10 है, ठीक है जी, x कितना 10 है और y के यहाँ पे क्या मान रहा हूँ x बराबर में 10 है और y बराबर कितना है 5, ठीक है जी कोई दिक्कत तो नहीं है। तो x हमारे पास कितना 10 और y बराबर में 5, तो बताओ इससे कितना आया सर 5 आया, कितना आया है सर 5 वाला आंसर हमारे पास कितना आया 5 आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। और हमारे पास ये 5 हमारे पास नेगेटिव है कि नहीं है सर, नहीं है बिल्कुल भी नेगेटिव हमारे पास क्या लग रहा है, ये बात सही है कि नहीं है सर चेक करो, ये बात सही है कि नहीं है सर, पहले यहाँ पे भी सर चेक करो। अब इसको मैं रखता हूँ 10, मैं इसको क्या रखूं 10, तो y को रखता हूँ 10 और हमारे पास x को क्या रखूं भाई, x को क्या रखूं मैं 5 रखता हूं, x को क्या रखूं भाई मैं 5 रखता हूं। इस वाले इक्वेशंस के अंदर y हमारे पास कितना है, अरे अरे एक मिनट गलत लिख दिया क्या, उल्टा लिख दिया, ठीक है जी, x माइनस हमारे पास 5, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या रख रहा हूं x कितना है 5 माइनस का y कितना रखे हैं भैया हमारे पास y रखे हैं कितना 10 बराबर में इसका करो माइनस का 5। बताओ अब यहां से देख के पता चल गया, अब हमें पता चल गया क्या हुआ है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, पता चल गया। जब हमने क्या कर दिया y को क्या कर दिया, y को हमने बड़ा रखा तो आंसर कहना कितना आने लगा नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा पॉजिटिव, तो यानी ये वाला क्या है ऑप्शन गलत है। अगर हमने y को क्या रखा बड़ा रख दिया, y बराबर में हमने यहाँ पे कितना रखा y बराबर में 10 रखा और x बराबर में कितना रखा हमने x बराबर में कितना रखा है
5 रखा। तो जैसे हमारे पास y को बड़ा रखने जा रहे हैं तो वैल्यू कैसा आ रहा है नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा छोटा है, तो ऑप्शन वाला ये वाला करेक्ट आ जाएगा। ठीक है जी, बाकी इसको आप अपने किसी भी ढंग से करके देख लेना, ऐसा ही आंसर आ रहा हो। तो आइए क्वेश्चन नंबर हमारे पास आते हैं 34 पे। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास ये है S प्लस में 3/2O2, यानी S प्लस में 3/2O2 मिलके हमें क्या बना रहा है सर, ये बना रहा है SO3 प्लस में 2x बना रहा है सर। ठीक है, ओके। दूसरा क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है कि SO2 प्लस में हमारे पास क्या बना रहा है हाफ O2 गिव्स हमारे पास बना रहा है SO2 बना रहा है, जिसका हमारे पास कितना है प्लस y बना रहा है। यानी कैसा दोनों एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारे पास है, लेकिन हमारे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन किसका पूछा गया है, SO का पूछा है, यानी हमें SO किधर से ये उल्टा करना पड़ेगा। तो बताओ हमारे पास जब ये उल्टा करेंगे तो हमारे पास कैसे लिख सकते हैं इसको, तो ये लिखेंगे हमारे पास, इसको उल्टा करेंगे तो SO2 गिव्स हमारे पास क्या बना रहा है SO3 होगा ना ये, हाँ जी SO3। तो बताओ ये क्या होगा SO3 क्या बनाएगा SO2 प्लस में हमारे पास क्या करेगा हाफ ऑफ 2, और इसका प्लस का तो क्या जाएगा माइनस, क्यों, क्योंकि हमारे पास इधर था एक्सोथर्मिक, इधर क्या हो जाएगा एंडोथर्मिक हो जाएगा सर। ठीक है सर, इस वाले का रिएक्शन हमने काम खत्म हो गया है कि नहीं है सर। अब इसको जोड़ के देखो सर, जोड़ो, बताओ ए वाला से ए वाला कट गया, तो बताओ क्या बचा हमारे पास S प्लस में क्या बनेगा सर 3/2O2। अच्छा ये भी कट जाएगा, चेक करो, इधर 3/2 का क्या 1.5, इधर क्या है हमारे पास 1, हमारे पास हाफ O2, तो कितना बचेगा 1O2 बच जाएगा। SO2 प्लस में O2 गिव्स क्या बनेगा SO2 बनेगा, और इधर क्या बनेगा 2x प्लस में हमारे पास क्या बनेगा माइनस का y बन जाएगा। तो इसका इंथैल्पी कितना आया, इसका del3 यानी हमारे पास इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना आया 2x माइनस का y हो गया। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत तो नहीं है। और 35 पे ये देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 35 क्या जा रहा है कि कार्बन हमारे पास कार्बन प्लस में ऑक्सीजन गैस हमारे पास क्या दिया जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, और उसका इंथैल्पी कितना है माइनस का x है। ठीक है सर, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन हमारे पास ऑक्सीजन प्लस में क्या बना कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका इंथैल्पी कितना है सर माइनस का y। अब बताओ हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ किसका पूछा है कार्बन मोनोऑक्साइड का पूछा है, तो पक्का इसको तो सेम रखेंगे, इसको रिवर्स करने वाले है कि नहीं है सर, इसको तो सेम रखेंगे। कैसा C प्लस में O2 गिव्स हमारे पास क्या बनेगा सर, इधर बनेगा CO2, और इसका कितना आएगा माइनस का x। ठीक है कि नहीं है सर। कार्बन मोनोऑक्साइड है तो पक्का सर इसको स्विच करना पड़ेगा, जैसे ही हमने स्विच किया तो क्या बताओ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हमारे पास गिव्स क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनेगा सर, ये बनेगा हमारे पास 2 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में हमारे पास क्या बनेगा ऑक्सीजन गैस बनेगा, और इसका कितना दिया हुआ है सर, इतना दिया हुआ माइनस y, लेकिन हमने स्विच किया कितना आएगा सर प्लस y, है कि नहीं है सर। हमें एक के लिए चाहिए तो सर हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो बताओ 2 से डिवाइड करते हुए हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे हमने 2 से डिवाइड किया क्या करेंगे 2 से डिवाइड, तो ये कट जाएगा, ये कितना आ गया 1, ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1, ये भी कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1, और इधर कितना हो जाएगा 1/2, और इसका भी कितना हो जाएगा 2। अब इसको कटिंग पुटिंग करके देखो, एक कार्बन डाइऑक्साइड से एक कार्बन डाइऑक्साइड कट गया हमारे पास, देखो यहाँ पे कितना बचा कार्बन, इस साइड में क्या बचा है कार्बन, प्लस में इस साइड में देखो ऑक्सीजन कितना है 1, यहाँ पे कितना है आधा, तो इधर हमारे पास कितना बच गया प्लस में हाफ O2। ठीक है सर, ओके, ये वाला भी हमारे पास कट गया, जो भी हमारे पास आना था आंसर आ गया। इधर वाले में क्या बचा है सर, एक बचा है कार्बन मोनोऑक्साइड, अरे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है जी, ये वाला ध्यान दो, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, ये क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है जी, तो इधर क्या आया हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया। ठीक है जी, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसको क्या कर दिया हमने टोटल ऐड कर दिया। तो बताओ इसका क्या करेंगे माइनस का x प्लस का क्या करेंगे y डिवाइड बाई में 2, इनको क्या करना है ऐड करना है। तो x हमारे पास प्लस क्या करेंगे माइनस का y बाई में 2, तो अब इसका चेक करो x माइनस का y बाई में 2, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा सर 2x माइनस का y डिवाइड बाई में 2, इतना हमारे पास आंसर जो मैच कर गया वही आंसर, देखो डी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ाओ, डी वाला अच्छा ये माइनस का है भाई, ये माइनस का है, 1 मिनट, ये नहीं है, ये माइनस का है,
ओके ओके, ये क्या है, माइनस का है, तो माइनस का इधर तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 2x, इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या कर देंगे प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास कितना आ जाएगा। अच्छा, इसको हमने क्या कर दिया था, उल्टा कर दिया, तो ये क्या हो गया था, प्लस हो गया था, तो ये प्लस हो गया, इसको उल्टा करने से प्लस हो गया, तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, इसको बाहर ले लिए तो y माइनस में क्या आ जाएगा, y माइनस में 2x डिवाइड बाई कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है सर, ठीक है, क्या हो गया है आज, ठीक है सर, ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, आइए, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमारे पास इतना इतना, हमारे पास इतना दिया हुआ है, क्या निकालना है, इंथैल्पी ऑफ हमारे पास ये निकालना है। फिर सर वही वाला क्वेश्चन आ गया, कैसे निकालोगे सर इंथैल्पी, हमारे पास कैसे निकालना है, कंबशन, हमारे पास इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमारे पास इतना इतना दिया हुआ है, तो बताओ सर इसका दो तरीका कर सकता है, एक तो जो तरीका तुम करते रहते वो तरीका है, और एक मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, C2H4, हमारे पास इसका हमारे पास क्या करो, कंबशन करो। ठीक है जी, और इसका कंबशन करने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा सर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में क्या बनेगा सर, ये वाटर बनेगा। सर इसको बैलेंस करो, इधर आ गया सर 2, इधर कितना आया सर हमारे पास, इधर आया 2, ऑक्सीजन कितना हो गया 4, इधर हमारे पास 2 दूना 4 और इधर हो गया 6, तो इसका क्या आएगा 3। बात सही है कि नहीं है सर, 3 दूना 6, 4 और 2 6, हाँ जी सर बिल्कुल बात सही है। सर हमें किसका निकालना है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमारे पास इसका निकालना है। अच्छा, इसका कितना कितना दिया हुआ है सर, चेक करो, हमारे पास इसका कितना दिया हुआ है सर, इसका दिया हुआ है 52, इस वाले का सर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, मैं तो ऐसे ही निकाल देता हूं भाई, इससे आसानी से निकल जाता है इससे। बाकी तुम हमारे पास इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पहले इनका अलग अलग निकालो, पहले मीथेन का अलग करो, फिर हमारे पास उसका अलग करो, वैसे भी कर सकते हैं, समझ रहे हो, वैसे भी करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह से भी एक बार ट्राई करके देखो, उस टाइप से हमारे पास अलग अलग निकाल के। कैसे सर, C2H4 को जब हमारे पास ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, CO2 प्लस में वाटर, और इसका कितना दिया हुआ है हमारे पास, इतना दिया हुआ है 52, ऐसे भी कर सकते हो। और फिर हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का, ऐसे ऐसे तो तुम करके निकाल लो ना। मैं इसका बताता हूँ, बताओ कार्बन डाइऑक्साइड का कितना दिया हुआ सर, कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पास दूसरे नंबर पे दिया हुआ है, कितना है, माइनस का 394 है। तीसरे वाले का बताओ सर, हमारे पास कितना है इसका इंथैल्पी, माइनस का 238 है, कितना है 238 है। सर हमारे पास क्या करेंगे, प्रोडक्ट माइनस में रिएक्टेंट, समेशन ऑफ हमारे पास क्या करेंगे, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस में समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। सर आओ सर चेक करो, इसका मान लेंगे 0, एलिमेंटल स्टेट में खत्म। ठीक है जी, एलिमेंटल स्टेट में इसका खत्म। अगला चेक करो, इसका कितना है सर, प्रोडक्ट में कितना है, माइनस का हमारे पास क्या है, प्लस हमारे पास पहले 2, तो 2 इंटू में कितना करें, माइनस का 286, फिर क्या करेंगे प्लस, इसका चेक करो सर 2 है, और 2 क्या करेंगे, माइनस का 294, फिर सर माइनस है, इसका चेक करो सर, इसका कितना है 52 है। ओके सर, आइए सर इसको चेक करो, माइनस का हमारे पास हमारे पास क्या है, 6 दूना 12 को 2 1, 8 दूना 16 और 1 17 को 7 1, 2 दूना 4 और 1 5। सर ठीक है, इसका सर से माइनस का तो कितना आएगा 9, हमारे पास 4 दूना 8 का 8, हमारे पास 9 दूना 18 का 1, हमारे पास 9 दूना 18 को 8 1, 3 दूना 6 और 1 7, माइनस में कितना आया सर 52। दिखने में आ रहा है कि सारे के सारे माइनस है, तो यानी वैल्यू ज्यादा बड़ा आएगा, तो प्लस वाला तो वैसे भी काट सकते हैं। चलो, माइनस का कितना आएगा 572, माइनस का कितना आएगा सर 788, माइनस का इसका कितना बताओ सर, कितना आएगा 52, तो कितना आया, माइनस का कितना आया है, माइनस का 1412 आंसर आया है किलो जूल में। ठीक है जी, ओके। आइए सर आगे, हमारे पास द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हमारे पास इतना इतना इतना, हमारे पास इतना इतना दिया हुआ है, कैसे करेंगे। इसमें भी बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, इसका तो मैं फिर भी इसका मैं जुगाड़ बता देता हूँ कैसे करेगा। कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कहा जा रहा है कि हमारे पास बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जब दिया जाता है ना, बॉन्ड एनर्जी दिया जाए, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो हमारे पास करते हैं रिएक्टेंट माइनस में प्रोडक्ट करते हैं, इसका उल्टा होता है। कैसे करेंगे सर, X2 प्लस में X2Y2 क्या बनता है सर, ये बनता है XY बनता है। सर हमारे पास इसको क्या करो, हमारे पास ऐसा बनता है। सर हमारे पास इसको बैलेंस करके लिखो, बैलेंस करके लिखने से क्या होगा सर, 1/2X2, 1/2X2, 1/2 कितना हो जाएगा सर, ये Y2। गिब्स क्या बन जाएगा सर, हमारे पास गिब्स क्या बन जाएगा, X और Y बोल गया है। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं सर। हमारे पास X का हमारे पास इंथैल्पी निकालना है सर, कैसे निकालेंगे सर, हमें पता होता है कि इसका इंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी,
डेल्टा एच हमारे पास किसका बराबर होगा, डेल्टा एच जो बराबर होगा हमारे पास किसका, हमारे पास बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसका, रिएक्टेंट का, माइनस में बॉन्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड एनर्जी किसका, प्रोडक्ट का। ये बात ध्यान रखना है, इसमें क्या होता है सर, ये रिएक्टेंट माइनस का प्रोडक्ट होता है। प्लीज इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब बात है कि हमारे पास ये आएगा कैसे, तो उसके एनर्जी का रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सर, एनर्जी का रेशियो बताओ सर, x2 रेशियो y2 रेशियो हमारे पास xy, इसका कितना दिया हुआ है सर 1, इसका दिया है 0.5, इसका कितना दिया हुआ है सर 1, है कि नहीं है सर। सर इसको किसी भी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं ऐसा मान लूं ये मेरे पास एक क्या है 1a, इसको क्या मान लूं 0.5a, इसको क्या मान लूं सर 1a। कोई दिक्कत तो नहीं है अभी भी एनर्जी का रेशियो में, इंथैल्पी के रेशियो में कोई दिक्कत तो नहीं आएगा, बॉन्ड इंथैल्पी में नहीं सर कोई दिक्कत नहीं आएगा। और इंथैल्पी तुम्हें दिया हुआ है, डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है सर, चेक करो, फॉर्मेशन की वैल्यू दिया हुआ है ना, कितना है माइनस का 200। सर ये वैल्यू रखो तो इधर आएगा सर हमारे पास कितना आएगा, माइनस का 200 बराबर कितना आएगा सर हमारे पास, ये बताओ 1/2, ओके 1/2, इसका कितना है सर, ए कितना है 1a, ठीक है सर, फिर पाएगा प्लस, ओके सर हमारे पास किसका रखना है, इसका 1/2 इंटू में सर 0.5a, ओके सर, माइनस क्या करेंगे सर, माइनस किसका करना है हमारे पास hx का, यानी इसका कितना आएगा 1 और 1 का कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है सर। तो माइनस का 200 बराबर में कितना आएगा सर, a डिवाइड बाई में 2 प्लस में, अच्छा इसको मैं इसका ऐसा लिख दूं, a डिवाइड बाई में 1/2, हमारे पास 1/2, इसका कर सकते हैं हमारे पास क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, चेक करना, इसको 1/2 और हाफ को कितना लिख सकते हैं 1/2 ये लिख सकते हैं। तो बताओ 2 2 जा 4 और ऊपर चला जाएगा ये, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, इस वाले को चेक करो, तो इसको लिख सकते हैं हमारे पास क्या, a डिवाइड बाई में 4, माइनस को क्या करेंगे सर a कर दो, ओके सर बात समझ में। सर नीचे वाले को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, मैं इसको 4 से सबको क्या कर रहा हूं मल्टीप्लाई, 4 से सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा, सर इसका कितना आएगा सर माइनस का 800 बराबर, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो बताओ कितना आएगा, इसको आएगा 2a, सही है सर, इसको करेंगे तो कितना आएगा a, इस वाले को चेक करो सर माइनस का 4a, ठीक है सर कोई बात तो नहीं है, माइनस का 800 बराबर में चेक करो, इधर आएगा सर 3a माइनस का 4a, ठीक है सर, माइनस का 800 बराबर में कितना आएगा माइनस का a, और a कट गया तो कितना आया, a बराबर में कितना आया हमारे पास 800 आया बात समझ में, यानी x2 का कितना आया प्लस का 800 आया। तो ये तो बहुत आसान था, आसान तो नहीं था, बस ये समझने की दिक्कत था। आओ हमारे पास हीट ऑफ कंबशन और कार्बन डाइऑक्साइड इज इतना है, ठीक है जी, एक हमारे पास हीट ऑफ कंबशन इतना दिया हुआ, फॉर्मेशन इतना, कह रहा है कि हमारे पास इतना रहेगा तो कितना, चलो चेक करते हैं। एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म कर रहे हैं, जब जलाया जा रहा है तो कितना मिल रहा है सर माइनस का 39.3 किलो जूल मिल रहा है, किलो जूल पर मोल हमारे पास एनर्जी मिल रहा है। सर इसका मतलब है 44 ग्राम के लिए कितना मिल रहा है 939.5, यही तो है, एक मोल के अंदर इतना होता है, तो सर 1 ग्राम के लिए बताओ तो क्या करेंगे माइनस का 393.5 डिवाइड बाई में 44, क्वेश्चन के अंदर कितना बोला है 35.2, तो दोनों साइड क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा माइनस का 393.5 डिवाइड बाई में 44 इंटू में कितना करेंगे 35.2। अब इसको बस सॉल्व करना रह जाता है, 393.5 इंटू में कितना है सर 35.2, तो यानी ऊपर कितना आएगा सर, ऊपर आया हमारे पास कितना 1385.1.2 डिवाइड बाई में कितना आया 44, तो इसको क्या करेंगे डिवाइड बाई में 40, अबे 1385.2 डिवाइड बाई में कितना आया सर 44 आया, तो ऑलमोस्ट कितना आया 314 पॉइंट में कितना आया सर, ये 8 किलो जूल पर मोल हमारे पास आंसर आ गया। कैसा आया सर, ये नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव का आया है, तो ये वाला ऑप्शन, ये वाला करेक्ट हो जाएगा।
तो अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 39। कहा जा रहा है कि हमारे पास व्हेन 5 लीटर ऑफ ए गैस मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड प्रोपेन इज परफेक्टली कंबस्ट। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्टली जलाया जा रहा है। तो हमारे पास देखो क्वेश्चंस के अंदर समझो, कह रहा है कि हमारे पास दो गैस है, एक है CH4 है और दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा है C3H8 है। दोनों का हमारे पास गैस का मिक्सचर कितना, 5 लीटर का गैस का मिक्सचर। तो मैं इसको क्या मान लू V और इसको क्या मान लू मैं, अगर 5 लीटर है तो क्या मान लू 5 माइनस V, क्योंकि इन दोनों का जोड़ कितना है, टोटल हमारे पास कितना 5 लीटर, इतना मान लेता हूं। कह रहा है कि जब इनको जलाया जा रहा है, तो बताओ जलाया जा रहा था हमारे पास कोई हीट निकलेगा कि नहीं निकलेगा सर? हाँ जी, एक्सोथर्मिक है तो हीट निकलेगा, लेकिन रिस्ट्रिक्शन है। क्या कह रहा है कि जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम हमारे पास क्या है 16 लीटर रहेगा, तब का बताना है। ठीक है जी, तब लीटर, जब इनका वैल्यू नहीं कह रहा है। ऑक्सीजन क्या है हमारे पास 16 लीटर है, तब बताओ तब क्या होगा। तो चलो चीजों को अब हमारे पास चेक करते हैं। 5 लीटर, तो पहले वाले केस के लिए थोड़ा सा चेक करना, यानी हमारे पास इसके मोल निकालने पड़ेंगे ना, तो मोल निकालने का कोशिश कर रहे हैं। CH4 प्लस में क्या आएगा सर O2 गिव्स हमारा क्या बनेगा सर, बनेगा CO प्लस में क्या बनेगा सर 2H2O। बात सही है कि नहीं है सर? हाँ जी बात सही है। जब ये कितना था V था, जब ये 1 मोल था तो इसके भी कितने मोल चाहिए, याद करो मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम के। तो हमारे पास इसका 1 मोल है तो इसके कितने चाहिए सर 2 मोल चाहिए। ठीक है सर, ओके। दूसरे वाले रिएक्शन को सर देख के बताना। सर हमारे पास C3 है और H कितना है 8, प्लस में हमारे पास कितना आएगा 5O2 गिव्स हमारे पास क्या बनेगा 3O2 प्लस में हमारे पास क्या बने 3CO2 प्लस में हमारे पास क्या बनेगा 4H2O बनेगा। जब हमारे पास इसका बताओ, इसका कितना है, इसका 1 था तो इसका 5 है, लेकिन इसका कितना है, इसका 5, हमारे पास 5 माइनस V है। इसका कितना है 5 माइनस V है, इसका 1 है तो इसका 5 है। इसका बताओ, इसका 1 है तो हमारे पास इसका 1 है तो इसका कितना है 5 है, तो इसको क्या करें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 माइनस में क्या करेंगे V लीटर, तो बताओ इसका हमारे पास कितना आएगा, इसका जाएगा 25 माइनस में 5 लीटर। समझ में आया? चेक करो, हमारे पास इतना बात समझ में आया। जब इसका 1 था तो इसका कितना वॉल्यूम है 2 वॉल्यूम, जब इसका 1 वॉल्यूम था तो इसका हमारे पास कितना 5 वॉल्यूम, तो इसका कितना वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम है 5 माइनस में V, तो इसका कितना आएगा 5 माइनस में 5 माइनस V, तो इसका इतना लीटर आएगा। ठीक है जी, इतना 5 माइनस में 5V आएगा, 5V लीटर आएगा। समझ गए? ठीक है जी। अब क्वेश्चन के अंदर रिस्ट्रिक्शन क्या हुआ है, कह रहा है कि इन दोनों को जोड़ के ऑक्सीजन कितना है 16 लीटर है। क्या है 16 लीटर, यानी इसके वॉल्यूम को जोड़ के, ध्यान दो, क्या हमारे पास इसके वॉल्यूम को जोड़ के, हमारे पास इसके वॉल्यूम को जोड़ के इन दोनों का वॉल्यूम हमारे पास कह दिया गया। कह रहा है सर इसका अपने हिसाब से नहीं ले सकते हो, ये कितना है सर, ये 16 लीटर है टोटल। तो हमने कहा ठीक है, वो 1 मिनट बात सुनो, हमारा कितना है, तो कहोगे सर हमारे पास इसका कितना है 2V प्लस में, इसका चेक करो कितना है, इसका है 25 माइनस में 5V बराबर में कितना है सर 16 है। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि नहीं है सर? सर हमने इसको सोल्व किया, 2V प्लस में कितना आएगा 25 माइनस में कितना आएगा 5V बराबर में 16, तो हमारे पास बताओ कितना आएगा, इधर आएगा माइनस का 3 वॉल्यूम बराबर में इधर जाएगा, तो हमारे पास कितना जाएगा 16, 16 माइनस का 25, तो माइनस का 3 बराबर में कितना हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा, और V बराबर में हमारे पास कितना आ गया 9 डिवाइडेड बाई 3, यानी V बराबर में कितना आया सर, ये आया 3 लीटर। वॉल्यूम कितना आया सर 3 लीटर। अब यही वॉल्यूम तुम इसके अंदर रखो, यानी इसका वॉल्यूम पता चल गया, इसका कितना वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम बताओ सर, इसका V का हमने वैल्यू निकाल दिया, यानी ये कितना है सर 3 लीटर। और बताओ ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2 लीटर। आएगा कि नहीं आएगा? ये कितना हो जाएगा 3 लीटर, ये कितना हो जाएगा 2 लीटर। बात समझ में आया? अब बताओ क्वेश्चन के अंदर बात समझो, कह रहा है कि जब हमारे पास ये जलता है तो कितना रिलीज निकलता है 890 किलो जूल पर मोल, यानी 1 मोल में निकलता है, तो हमें इसका मोल निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, क्या निकालना पड़ेगा मोल, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर कह रहा है मीथेन जब 1 मोल जलता है तो 890 निकलता है। हमारे पास कितना मोल है सर 3 मोल है, हमारे पास वॉल्यूम 3 लीटर है, तो सर हमारे पास इसका मोल निकालना पड़ेगा। तो मोल कैसे निकालेंगे सर, चेक करो, मोल बराबर में क्या होता है गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई में 22 पॉइंट में 4 लीटर,
बताओ सर, ये पहले केस के लिए निकाल रहे हैं CH4 के लिए। बताओ सर इसका कितना आएगा सर, गिवन हमारे पास 3 लीटर है और हमारे पास इधर कितना है 22.4 लीटर है। सर इसके कितने मोल आ जाएंगे, चेक करो। 3 डिवाइड बाई में 22.4, तो इसके कितने मोल आ जाएंगे सर, 0.1339 मोल आ जाएंगे। सर इसी टाइप से इसका निकालो, इसी टाइप से हमारे पास किसका निकालो, C3H8 के मोल निकालो। कैसे निकालेंगे सर, गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई में 22.4। सर 2 लीटर है और इसका कितना है 22 पॉइंट में कितना है सर 4, 22 पॉइंट में कितना है सर 4, ये किसके बराबर हो जाएगा सर, आओ सर एक बार चेक कर लेते हैं। 2 डिवाइड बाई 22.4, तो इसका कितना मोल हो जाएगा सर, 0.089 हमारे पास मोल हो जाएगा। आया, लेकिन हमें मोल थोड़ी चाहिए, हमें चाहिए कितना हीट चाहिए। तो बताओ इसके 1 मोल से इतना निकलता तो इतने मोल से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास टोटल हीट निकाल रहे हैं, टोटल हीट हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कितना आएगा। तो हमारे पास N इंटू में जितना हीट है, चेक करो हमारे पास जितना हीट ऑफ कंबशन है, तो हीट ऑफ कंबशन प्लस में एक इसके लिए है CH4 के लिए, तो N हमारे पास इसके लिए कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल C3H8 के लिए इंटू में क्या करेंगे, हीट ऑफ कंबशन कर देंगे। ठीक है जी। सर बताओ कितना नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने हैं सर, 0.1339 इंटू में इसके लिए कितना है 890 प्लस में इसका कितना मोल आया सर 0.089 इंटू में इसका बताओ सर इसके कितने हमारे पास आएंगे 3220। अब कुछ नहीं रहता है सर मल्टीप्लाई के अलावा, आओ सर मल्टीप्लाई करो 0.1339 इंटू 890 प्लस अगला 0.089 इंटू कितना है जी 22000, हमारे पास कितना आया, इधर आया 316 पॉइंट में कितना आया सर 751, इतना हीट टोटल निकलेगा किलो जूल पर मोल में। आया बात समझ में। तो हमारे पास किसके पास है 317 का ज्यादा पास है। आइए थोड़ा टाइम जल्दी हो गया, थोड़ा धड़ाधड़ मारते हैं। इंथैल्पी हमारे पास बताना है, इंथैल्पी ऑफ चेंज हमारे पास बताना है, ये भी देखो ऐसे ही कर सकते हैं। ध्यान देखो डिसोसिएशन बताना है किसका, HH का। सबसे पहले तो इसने उल्टा गलत दिया है, हमारे पास डिसोसिएशन बताना है ना, तो पहले इसको तोड़ना पड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, तो सबसे पहले इसको उल्टा करो। तो हमारे पास 2H2 हमारे पास क्या जाएगा 4H में चला जाएगा, तो इसको भी उल्टा करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 869 पॉइंट में कितना आएगा सर 6 किलो जूल आएगा। बताओ इसके 2 से इसका कितना बन रहा है, हमारे पास क्या बताना है, हमारे पास इसके लिए बताना है। चेक करो इसके 2 से इसका कितना बन रहा है, ये जब हम 2 हाइड्रोजन का हमारे पास जब 2 हाइड्रोजन का जब हम बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो कितना बन रहा है इतना। तो सर एक को तोड़ने के लिए क्या करेंगे सर, इसको क्या करेंगे डिवाइड बाई में 2 कर देंगे। जब इसका हाफ करेंगे तो क्या करेंगे, इसका भी हाफ करेंगे। तो पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दे भाई, हाफ से क्या कर दे डिवाइड कर दे। तो बताओ क्या करेगा, हमारे पास एक हाइड्रोजन का बॉन्ड हमारे पास टूट के क्या बनाएगा 2 हाइड्रोजन बनाएगा, और इसका बताओ इसका हाफ करके कितना आएगा, धड़ाक से मारो 869 पॉइंट में 6 डिवाइड बाई में 2 कितना आएगा सर, तो इसका आएगा प्लस का 434 पॉइंट में 8 किलो जूल पर मोल आएगा। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं सर। अच्छा पर मोल वाला में हमारे पास कंसेप्ट नहीं, तो पर मोल हटा दो। ठीक है जी। तो कितना आएगा हमारे पास इतना मटेरियल आ जाएगा। सर आगे बढ़ो धड़ाधड़, टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी। इंथैल्पी ऑफ क्या बताना सर, बॉन्ड एनर्जी आ गया। बॉन्ड एनर्जी में क्या करना है सर, कुछ नहीं, हमारे पास एडिशन होता है, क्या करते हैं सर समेशन। इंथैल्पी कैसे निकालते हैं सर, समेशन ऑफ हमारे पास हीट ऑफ हमारे पास क्या बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी किसका करेंगे सर, रिएक्टेंट का हमारे पास माइनस करेंगे किसका, बॉन्ड एनर्जी किसका, प्रोडक्ट का। सर ये करते हैं क्या करेंगे, बॉन्ड इंथैल्पी निकालेंगे, रिएक्टेंट चेक करो, बॉन्ड इंथैल्पी दिया तो क्या करेंगे सर, रिएक्टेंट के साइड कौन है सर बताओ, एक हाइड्रोजन। CH बॉन्ड कितने हैं सर, चेक करो कैसे निकालेंगे सर, चेक करो कितने हैं सर CH बॉन्ड, चेक करो कितने हैं CH बॉन्ड, 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH, सर टोटल 4 CH है, और 4 CH की वैल्यू कितना दिया हो, तो क्या करेंगे 4 इंटू में 410 आया ना बात समझ। ये CH का है, CH का, और ये 4 है, तो हमारे पास 4 पॉइंट में कितना आया 50 प्लस में।
आगे चेक करो और कौन सा है हमारे पास C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड एक ही है, तो इसका कितना है सर, इसका चेक करो कितना है 1 इंटू में 606 पॉइंट में कितना है 10, किसका है सर C डबल बॉन्ड C का, फिर प्लस इसका चेक करो ये भी तो टूट रहा है, तो इसका कितना है एक है, कितना है सर 1 इंटू में हाइड्रोजन का कितना है सर 431 पॉइंट में कितना है सर 37, ये किसका है सर हमारे पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन का है। फिर क्या करेंगे सर माइनस किसका करेंगे सर बताओ कितने CH बॉन्ड है 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 इंटू 6 किस में आएगा सर इस वाले में देखो 6 इंटू में 410 पॉइंट में 50 हमारे पास क्या आएगा, ये ऐसे कर देते हैं ठीक है जी, ये आएगा प्लस का ठीक है सर। एक कितना है कार्बन और कार्बन बॉन्ड भी है, ये देखो ये वाला एक इसका है कार्बन और हाइड्रोजन का, फिर क्या आएगा हमारे पास कितना आएगा कार्बन और कार्बन का बॉन्ड कितना है 336 पॉइंट में कितना है 49, हमारे पास ये इतना आएगा, इसका कितना आएगा सर ये कौन सा C और C बॉन्ड का है सर। आइए अब गुणा करने के अलावा और कुछ हमें दिख नहीं रहा है रास्ता, आइए सर पहले ऊपर वाला कर लेते हैं 4 इंटू में 410 पॉइंट में 50 ठीक है जी, इसका कितना आया 1642 प्लस में 606 पॉइंट में 10 ही है ना, हाँ जी सर 10 फिर प्लस में कितना आया 403 पॉइंट में 37 माइनस का, इसको 4 से गुणा कर लो तो 4 इंटू में 410 पॉइंट में 50 6 है सॉरी 6 इंटू में 410 पॉइंट में 50 कितना आया भाई इतना आया, प्लस का कितना आया भाई हमारे पास प्लस का, इसका देखो इसका हो गया, इसका कितना आया एक ही है 336 पॉइंट में 49। अब आओ सर पूरा एकदम झमाझम एकदम लगा दो, ऊपर वाला कितना आया 4 कितना 1642 प्लस 606 पॉइंट में 10 प्लस अगला 431 पॉइंट में 77, तो ऊपर वाले को कितना आया सर 2679 पॉइंट में 87 माइनस इसका देखो कितना आएगा, ठीक है जी ऐसा है 246 इतना प्लस 336 पॉइंट में 49, इसका कितना आया सर, इसका आया हमारे पास कितना आया 2799 ऑलमोस्ट 2800 के पास आ गया ना 49 इतना आया है ठीक है सर। आइए क्या कर रहे हैं हम माइनस का आंसर आएगा, वैसे तो देख के पता चल गया होगा, वैसे तुम्हारे करने के लिए इतना कर रहा हूं, नहीं तो आंसर तो मैं खटाक से ला दूं, लॉजिकल भी मैं लगा देता हूं। कितना आया सर, इसको करके कितना आया माइनस का 119.62 आया, चेक कर लो किसका है आसपास, तो बताओ ये तो सारा वैसे ही फालतू था, तो ऑप्शन इसके ज्यादा पास है ठीक है जी। आइए आगे बढ़ाओ, बॉन्ड डिसोनेंट एंथैल्पी फिर वही बताना है सर, क्या करना है फिर वही बताना है, बॉन्ड डिसोनेंट एंथैल्पी किसका बताना है सर HCl का बताना है सर। ये लो H2 प्लस में क्या आएगा Cl2 क्या बनाएगा सर 2HCl बनाएगा, इसका बताना है सर कैसे बनाते हो, तो हमारे पास क्या कहता है रिएक्टेंट माइनस में प्रोडक्ट, क्या करेंगे सर रिएक्टेंट माइनस में प्रोडक्ट करते हैं बॉन्ड डिसोनेंट एंथैल्पी। चलो सर क्या करो, रिएक्टेंट हमारे पास क्या है सर चेक करो, रिएक्टेंट हमारे पास कितना है, अच्छा इसको हाफ कर दें कि नहीं करें, चलो हाफ कर लेते हैं, चलो ये लो हाफ कर देते हैं, अरे यार इधर बताओ 1/2H2 प्लस में 1/2Cl2 गिव्स हमारा क्या बन रहा है HCl, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में ठीक है ना। इस वाले का जोड़ना है, बताओ इस वाले का जोड़ना, हमारे पास हाइड्रोजन का कितना दिया हुआ है सर, इस वाले का चेक करो, इस वाले का हमारे पास कितना दिया हुआ, हाइड्रोजन का पहले आना तो हाइड्रोजन का दिया हुआ 434, क्लोरीन का कितना दिया हुआ है सर 242, इसका कितना दिया हुआ है सर, इसका दिया हुआ 431। चलो सर आओ इसका हमारे पास जोड़ते हैं, इसका हाफ करना है तो बताओ इसका हाफ करेंगे तो हमारे पास ऐसे ही कर देंगे 434 डिवाइडेड बाई में 2 प्लस में 242 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 431। आओ सर इसको करो, इसको करने पे हमारे पास कितना आएगा सर, इसको हाफ करो तो 217 प्लस में हमारे पास आएगा 121 माइनस में 431, चेक करो ऑलमोस्ट दिख गया, नेगेटिव का आएगा थोड़ा सा पास आएगा नेगेटिव का
93 के ज्यादा पास लग रहा है। ठीक है जी, ऐसे कैलकुलेशन इसको हमारे पास एग्जाम हॉल में कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, धड़ाक से मारना है। ये तो मैं तुम्हारे लिए करके बता रहा हूं। माइनस में 431 चेक करो, देखा वही आ गया ना। तो थोड़ा सा लॉजिक भी चलना चाहिए, अगर ये ऐसा नहीं करना होता तो धड़ाधड़ मार देते। वीडियो का लेंथ हमारे पास इतना बड़ा होता ही नहीं है। ठीक है जी, द कंसीडर हमारे पास रिएक्शन बताना है, इंथैल्पी किसका था, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो ये सब जाए तेल लेने। आप बताओ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमारे पास क्या था, हमारे पास मोस्ट फेवरेबल में इंथैल्पी ऑफ वाटर कैसे बनता है सर, H2 प्लस में हाफ O2 गिव्स हमारे पास क्या बनता है सर, H2O बनता है कि नहीं है सर। ये वाला है, एक ऐसा रहता है सर गैसियस में, एक ऐसा रहता है सर गैसियस में, है कि नहीं है सर। और ये वाला क्या रहता है सर, लिक्विड के अंदर। चेक करके बताओ सर कौन सा वाला ऑप्शन सही दिख रहा है, ऑप्शन बी वाला। चेक करो, ये हाइड्रोजन प्लस से खत्म है, ये वाला खत्म है, ये वाला खत्म है, तो क्या जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी दूसरा वाला ऑप्शन क्या है, -2 माइनस का X2 कौन सा है, ऑप्शन डी वाला करेक्ट है। ठीक है सर, आगे बढ़ाओ धमाधम। गिवन हमारे पास इतना 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 बताना है, क्या बताना है सर, अभी वही सेम क्वेश्चन बताया है सर। आओ फिर भी एक बार और बताओ, HCl का बताना है। यही सेम ही क्वेश्चन लग रहा है, सेम ही क्वेश्चन लग रहा है क्या, सेम ही क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है जी, लेकिन वैल्यू बदल गया, कोई बात नहीं सर। आओ हमारे पास क्या है, H2 प्लस में क्या आएगा, हाफ Cl2 गिव्स हमारे पास क्या बन रहा है सर, HCl बताना है। सर कैसे करते हैं सर, इसका बताओ सर कितना दिया हुआ है, इस वाले का सर चेक करो कितना दिया हुआ है। हमारे पास हाइड्रोजन का पहले दिया है, फिर क्लोरीन का, इसका दिया हुआ है 430, इसका कितना दिया हुआ 240, इसका कितना दिया हुआ है -90। ठीक है सर, आओ इसका हाफ कर रहा है सर, इसको जोड़ो, जोड़ना होता है ना, रिएक्टेंट माइनस में प्रोडक्ट, दिमाग में करना स्टार्ट करो भाई। चाल हमारे पास क्या है 430 डिवाइड बाई में 2, 240 डिवाइड बाई में 2, माइनस का माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 90। चेक करो सारा वैल्यू प्लस के आ रहा है, यानी प्लस में ही आएगा। अच्छा सारा ही प्लस है, तो 430 का कितना आएगा 215 प्लस में 120 प्लस में 90। चेक करो कितना हुआ, 2 2 4 425 करीब करीब आ रहा है। ठीक है जी, देखो चेक करके देखो 425 करीब करीब आ रहा है, 425 आ रहा है। आया बात समझ में, कैसे झमाझम चल रहा है। ठीक है सर, आगे ऐसे ही थोड़ा स्पीड में करो, टाइम हो रहा है। द एब्सोल्यूट इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ, हमारे पास इतना बताओ हमारे पास कितना है, चेक करो। अच्छा इसे याद करो, हमारे पास इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना होता था, जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस में स्ट्रॉन्ग बेस जब मिलता था, और हमारे पास क्या बनता था, एक सॉल्ट बनता था जो कि कैसा था, न्यूट्रल था। इस टाइम पे जो हमारे पास एनर्जी जो मिलता था, कितना मिलता था जी, और हमारे पास मिलता -37 पॉइंट में कितना मिलता था, 33 किलो जूल पर मोल मिलता था। कब, जब ये दोनों स्ट्रॉन्ग होगा। अगर ये दोनों में से कोई भी वीक हो जाता है तो इंथैल्पी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वही क्वेश्चन है, बताओ ये क्या स्ट्रॉन्ग तो एसिड है, लेकिन इसका बताओ कैसा है, वीक बेस है। ठीक है जी, वीक बेस, तो क्या मिलेगा, ये कह रहा है हमारे पास इतना मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेस देन बात, हाँ जी सर लेस देन मिलेगा, ग्रेटर तो नहीं मिलेगा और ना ही इसके बराबर मिलेगा। क्या मिलेगा, लेस देन उतना मिलेगा। चलो फिर हमारे पास वही क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन है। देखो हमारे पास क्या निकालना है, वही फालतू क्वेश्चन HBr निकालना है, कुछ नहीं। 1 हमारे पास क्या करेंगे 2H2 प्लस में क्या करेंगे 1/2Br गिव्स हमारे पास क्या बनेगा HBr। सर इसका कितना दिया हुआ चेक करो, हाइड्रोजन का दिया हुआ कितना 433, इसका कितना दिया हुआ है सर, इसका दिया हुआ है 192, इसका सर चेक करो कितना दिया है 364। इसका क्या करेंगे सर, दोनों को जोड़ना होता, सबको जोड़ो तो 433 डिवाइड बाई में 2 प्लस में 192 डिवाइड बाई में 2, इसका क्या करेंगे -364। बताओ 16, बताओ इसका कितना आएगा, 400 का जो 32 रहता तो 216, तो आ जाएगा 260.5 प्लस में इसका 19 का 9 दूना 18 और इधर गया 6 माइनस का 300 कितना आएगा 64। ऑलमोस्ट चेक करो किसके पास आएगा, थोड़ा सा आएगा, हल्का सा आएगा, कहीं ऐसा नहीं हुआ है ना, गलत तो नहीं हुआ है। इंथैल्पी ऑफ हमारे पास कितना आएगा, अच्छा 2 के लिए बताना है भाई, 2 के लिए बताना है, तो ये सब नहीं करेंगे ना,
2 के लिए बताना है तो हम ये नहीं करेंगे, या लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो भी वही बात था, दोनों बात सेम था। लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर लो। कह रहा है कि इसके लिए नहीं करना है बैलेंसिंग, ये 2 के लिए निकालना है, ठीक है जी। एक इसके लिए निकालना है, 2 के लिए निकालना है। तो बताओ क्या करोगे, 2 2 2 2, इधर क्या करोगे 2। अच्छा है, 2 2 2 2, दिमाग आज घूम गया भाई, ऐसा करेंगे, ठीक है जी। तो बताओ इसका क्या आएगा, 433 प्लस में 192, और इसका कितना माइनस में तो नहीं है, माइनस में हमारा कितना आएगा, 2 इंटू में 364। लास्ट में ऐसे भी करके कर सकते थे, आओ धड़ाक से मारे तो थोड़ा, 433 माइनस प्लस कितना है 192, इसको कितना आएगा भैया 625, माइनस का कितना होगा 4 दूना 8, और हमारे पास 6 दूना 12 को 2 1, 3 दूना 6 और 1 7, ऑलमोस्ट हमारे पास 1 के समथिंग आएगा। माइनस कर देते हैं, यहीं पे अपने आप आ जाएगा, कितना आएगा 625 माइनस का 728 माइनस का 103। ये तुम डायरेक्ट कर सकते हो भाई धड़ाधड़, ये तुम्हें मन में भी कर सकते हो वाला रिएक्शन। ये तो थोड़ा समय हो रहा है इसलिए धड़ाधड़ चल रहा है काम। इनरिवर्सिबल हमारे पास क्या बताना है, इनरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ देन आइडियल गैस अंडर द आइसोथर्मल कंडीशन। बताओ सर आइसोथर्मल है और गैस के लिए एक ही इज्जत था, क्या, इंटरनल एनर्जी। जब आइसोथर्मल हो गया तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा, डेल्टा यू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि गैस का जितना भी इंटरनल एनर्जी है सारा टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। ये कह रहा है कि हमारे पास कैसा आइसोथर्मल, तो ये पक्का हो गया 0। जिसमें 0 नहीं है उसको काट दो, ये लो, ये खत्म, ये खत्म, ये दोनों का रह गया। अब बताओ, कह रहा है कि हमारे पास गैस एक्सपेंड कर रहा है, और गैस एक्सपेंड कर रहा है, और बताओ गैस का एंट्रोपी हमारे पास बढ़ता है या घटता है जब एक्सपेंड। मान लो आपने कुछ गैस इसके अंदर रखा और कुछ आपने गैस इसके अंदर रखा, वॉल्यूम बढ़ गया, एक्सपेंड करिए, यहां से यहां तक जाते हुए क्या बढ़ गया, एक्सपेंड कर गया, तो रैंडमनेस बढ़ जाएगा ना। तो हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, एस कितना हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है जी, एस क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। इसका एंट्रोपी कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इसका एंट्रोपी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास ये कह रहा है 0 नहीं होगा, ए ऑप्शन डी वाला सही है। लेकिन अगर जो अच्छा तब रहता जब हमारे पास क्या रहता, डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0 रहता, आएगा तब ज्यादा मजा आता। लेकिन ये कह रहा नॉट इक्वल टू 0, चलो मान लेते हैं नॉट इक्वल टू 0। इसका होने का मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव नहीं होगा पॉजिटिव, लेकिन ऑप्शन अभी फिलहाल के लिए डी वाला ही सही है। आइए सर, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया है, क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कोई एक रिएक्शन दिया हुआ जिसमें हमारे पास क्या है, 2 क्लोरीन के हमारे पास एटम मिलके क्या मिला रहे, एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, एलिमेंट है हमारे पास बना रहे हैं। तो इसका हमारे पास क्या हमारे पास होगा, बताओ यहां से यहां तक गए हुए तो क्या हुआ है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। जब यहां से यहां तक गए हैं तो क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन। और हमें पता है कि बॉन्ड का फॉर्मेशन हर समय हर हमेशा कैसा होता है, ये होता है एक्सोथर्मिक होता है। और एक्सोथर्मिक कैसा होता है, डेल्टा एच की वैल्यू हर हमेशा कैसे होती है, नेगेटिव होता है। तो डेल्टा एच बराबर हमारे पास क्या कितना हो जाएगा सर, चेक करो, हमारे पास डेल्टा एच हमारे पास कैसा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव हमारे पास होगा यानी 0 से लेस होगा। और बताओ हमारे पास यहाँ 2 गैस के मॉलिक्यूल में एक बना हुआ है, पहले गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा थे उसको हमने एक कंबाइन कर दिया। बताओ होना चाहेगा एंट्रोपी का या पॉजिटिव आएगा, तो एंट्रोपी कैसा आएगा, ये भी नेगेटिव है, क्योंकि गैस कंबाइन नहीं होना चाहता, उसको रैंडम होना चाहता है। तो हमारे पास एंट्रोपी कैसा आ जाएगा, डेल्टा हमारे पास एस कैसा आ जाएगा, इसका डेल्टा एस कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। यानी ये मतलब है कि डेल्टा एस कैसा हो जाएगा हमारे पास, 0 से छोटा हो जाएगा। तो ये रहा कंडीशन। दोनों कंडीशन देखिए किससे मैच कर रहा है, तो मैच कर गया, किससे मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, एच भी नेगेटिव है और एस भी नेगेटिव है, ए एच भी नेगेटिव है और एस भी नेगेटिव। ऑप्शन नंबर डी से हमारा क्या हुआ, मैच हो गया है। ठीक है सर, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। ओके सर आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग हमारे पास कह रहा है नेगेटिव एंट्रोपी, नेगेटिव एंट्रोपी कितना होता है, बताओ 2 से 1 बन रहा है, 2 से 1 बन रहा है, यही वाला है नेगेटिव एंट्रोपी, यही है। रेंडमनेस घट रहा है, ज्यादा गैस को हमने कंडेंस करके एक गैस के अंदर बना रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ये होता है सर, ये होता है एंट्रोपी पॉजिटिव होता है, क्योंकि भाप बन के उड़ना चाह रहा है। हमारे पास एक्सपेंशन ऑफ गैस, गैस हाँ जी गैस एक्सपेंड करता है, एंट्रोपी इंक्रीज करता है। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस, किसी भी सॉलिड का गैस में हाँ जी एंट्रोपी बढ़ता है, गैस का एंट्रोपी हर हमेशा पॉजिटिव होता है। चलो सर इसका बताओ,
ये बढ़िया क्वेश्चन है। फॉर ए गिवन रिएक्शन हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू इतना दिया और डेल्टा एच की वैल्यू दिया हुआ है और स्पॉन्टेनियस बताना है, स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। सर स्पॉन्टेनियस का कौन बताता है? सर डेल्टा जी। डेल्टा जी बराबर में कितना होता है सर? डेल्टा एस बराबर में कितना होता है? माइनस हमारे पास क्या? डेल्टा टी। बात सही है कि नहीं है सर? ये पक्का हमेशा क्या होता है? नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव होता है, क्या होता है सर? ये वाला ऑलवेज नेगेटिव। कैसा होगा? ऑलवेज बी नेगेटिव। तो इसको मैं नेगेटिव एज्यूम कर लेता हूं, तो इसको लेके आऊंगा इधर। तो बताओ, इसको लेके आऊंगा हमारे पास इधर, तो कितना हो जाएगा? डेल्टा एच बराबर में कितना हो जाएगा? टीडीएस। इसको एज्यूम कर लिया ना नेगेटिव, मान लेते हैं नेगेटिव है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नेगेटिव मान लेते हैं नेगेटिव है। तो बताओ हमारे पास क्या हो जाएगा? डेल्टा, अच्छा हमारे पास इतना हो जाएगा, डेल्टा एस इसको इक्वेट कर दिया। तो मुझे क्या निकालना है? टेम्परेचर निकालना है। तो बताओ टेम्परेचर बराबर में डेल्टा एच बराबर में डेल्टा एस कर दूं, निकल जाएगा, है कि नहीं है? या तुम ऐसा जो नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे कर लो, समझ नहीं पा रहे हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम ही लगेगा, ऐसा कर लो। ये वैल्यू कैसा रहेगा सर? ये रहेगा नेगेटिव, बराबर में इधर रहेगा डेल्टा एच, माइनस में क्या रहेगा? डेल्टा टी एस। बात समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। अब मैं इसको इधर भेजता हूं, इस वाले को इधर भेजता हूं। ये वाला कैसा है? पॉजिटिव। तो इस वाले को बताओ कैसा रहेगा? अगर मैं ऐसा इधर भेजता हूं तो इधर आएगा हमारे पास कैसा होगा? डेल्टा एच नेगेटिव, माइनस में आ जाएगा कुछ नेगेटिव वैल्यू, डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास? क्या है? नेगेटिव डेल्टा का टीएस। कोई दिक्कत? बताओ नेगेटिव कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा? डेल्टा एच हमारे पास क्या बन जाएगा? इधर का नेगेटिव का पॉजिटिव, इधर क्या बन जाएगा? इधर पॉजिटिव, प्लस में इधर क्या बन जाएगा? डेल्टा टीएस। डेल्टा टीएस। अब बताओ ये वाला वैल्यू हमारे पास कैसा हो जाएगा? डेल्टा एच बराबर में हमारे पास कितना हो जाएगा? हमारे पास इसका ये दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू, और इधर कितना होगा? डेल्टा ऑफ में टी एस। हर हमेशा कैसा रहेगा? ग्रेटर देन रहेगा। तो इसको हमारे पास क्या करेंगे? हमारे पास एच निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? डेल्टा एच बराबर में कितना आएगा? डेल्टा एस। और डेल्टा एच की वैल्यू कितना दिया हुआ है? ठीक है जी, डेल्टा एच की वैल्यू कितना दिया हुआ है सर? हमारे पास इधर देखो ग्रेटर वाला रहेगा ना, हर हमेशा ग्रेटर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास एंट्रोपी कैसा हो? नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा जी नेगेटिव। तो ऑलवेज कैसा रहना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए। तो बताओ डेल्टा एच की वैल्यू कितना दिया हुआ है? डेल्टा एच 35.5 डिवाइड बाई में कितना दिया हुआ है? अच्छा किलो दिया हुआ है, तो 10 की पावर में क्या करेंगे भैया? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और हमारे पास एंट्रोपी कितना दिया हुआ है? 83.6 दिया हुआ है। तो आइए इसको जंपिंग जपा के करते हैं, और क्या बनेगा सर? 35.5 इंटू में क्या करेंगे सर? 1000। तो इधर कितना बनेगा सर? इधर बनेगा 35500 डिवाइड बाई में इसका कितना बनेगा सर? 83.6 बनेगा। और इसको हमारे पास क्या करेंगे? लपेट देंगे 83.6। इसका कितना बटेगा सर? हमारे पास ये बनेगा 424.64 बनेगा। बात समझ गए? यानी डेल्टा हमारे पास ग्रेटर होना चाहिए, कितना? ऑलमोस्ट हमारे पास 425 मान सकते हैं, नहीं मान सकते? इस टाइम पे क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होने वाला है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो जाएगा। समझे? तो अब कल के क्लास में क्या होने वाला है सर? कल के क्लास में होगा थर्मोडायनेमिक का पार्ट 2, जो कि थर्मोडायनेमिक का पार्ट 2 बच गया है। इसके अंदर टोटल 27 क्वेश्चन पूछे हुए, 50 आज हमने कवर कर लिया, 27 हम कल कवर करने वाले हैं। तो बाकी अगर जो आप तक अभी तक आपने इनऑर्गेनिक वाला प्लेलिस्ट नहीं देख रहे हो तो प्लीज आप इसको भी चेकआउट करिएगा। आपके पास शेड्यूल हमारे पास ये आ चुका है। ये वाला देखिए पार्ट 2 हो जाएगा हमारे पास, स्लाइड नंबर 2। इधर हो जाएगा हमारे पास स्लाइड नंबर 3। ठीक है सर, इतना हो जाएगा। और बाकी हमारे पास आपका समय आ गया है आपको बाय बाय बोलने का। तो धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।